न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग 4, 7 और 8 को नीच ग्रह माना जाता है। अगर इनका दौर आपकी कुंडली पे आ जाए, 4 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं? 4 नंबर वाले ना जल्दी से सामने वाले को सच नहीं बताते। वो चाहेंगे कि भैया आपको सच ना पता लगे, मेरी बात मेरे तक रहे। 4 नंबर वाले डिसिप्लिन बहुत डिसिप्लिन रहते हैं, क्योंकि उनको पैसा ज्यादा चाहिए, उनके आइडियाज ज्यादा आते हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करते 3 नंबर वाले। 3 नंबर वाले हो जाते हैं इनसे, क्योंकि इनसे ना अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट होता है। तो 3 नंबर वालों की वीकनेस क्या होती है? 3 नंबर वालों की वीकनेस ये है, वो किसी का ना बुरा होते देख नहीं सकते, उनको अंदर से फील बैड होता है। ब्लेस्ड नंबर होता है, मैं तो है। और 4 नंबर वालों को सबसे ज्यादा धोखा किस नंबर से मिल सकता है? कहते हैं राहु को धोखा देने वाला विष्णु भगवान भी नहीं है। अमृत मंथन हुआ था तो विष्णु भगवान जी ने पहचान पाए कि देवता है कि राक्षस है। मतलब जो लोग सिगरेट, दारू ये सारी चीजें ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब उनका राहु एक्टिवेटेड है ज्यादा। राहु एक्टिवेटेड है और उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, नेगेटिव है। उसको कैसे सॉल्व किया जाए? उसका क्या रेमेडी है? एक ही मेडिटेशन है, मेडिटेशन। मतलब तामसी 3 नंबर, सिगरेट, दारू ये सारी चीजें। अगर 3 नंबर वाला दारू, सिगरेट, नॉन वेज कुछ भी ऐसी चीजें खाएगा, हाँ, तो उसकी जिंदगी में कभी टेंशन दूर नहीं हो सकती। हाइप क्रिएट करने वाला बंदा मैं नहीं हूँ। मैं रास्ते बताता हूँ, टाइम लगेगा, और जेंटल रास्ते बताऊंगा, वैदिक रास्ते बताऊंगा, नेचुरल रास्ते बताऊंगा। तंत्र मेरे को नहीं आता है, मैं मंत्र बता सकता हूँ। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे 4 नंबर और 7 नंबर। बहुत मजा आने वाला है। राहु और केतु का नंबर है। पूरी डिटेल एंड टू एंड डिस्कशन होने वाली है, हर सवाल के जवाब मिलने वाले हैं। अंत तक रहेगा इस वीडियो में, और जो भी क्वेश्चन आए उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारे साथ हैं न्यूमरोलॉजिस्ट, फेमस एंड बहुत ही अमेजिंग पर्सन, डॉक्टर हैरिस दुरेजा। सर वेलकम फाइंडिंग अ शो विद दीप्ति में, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरे पास ना सवालों का भंडार है। तो आज 4 नंबर और 7 नंबर की डिटेल कुंडली खोल देंगे। बिल्कुल, 4 नंबर भी, 7 नंबर भी, मैं तो बीच में 8 भी इंक्लूड करना चाहूंगा। 8 भी इंक्लूड करना चाहेंगे क्योंकि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग 4, 7 और 8 को नीच ग्रह माना जाता है। अच्छा। अगर इनका दौर आपकी कुंडली पे आ जाए या आपके डोमिनेंस में आ जाए, तो कहीं ना कहीं आपसे गलत हरकतें करवा देते हैं, जो कई बार असामाजिक भी बोली जाती है। ऐसा भी होता है। तो 4 नंबर पे सर चर्चा करते हैं। 4 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं? 4 नंबर वाले, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप सिंबल से ही नोटिस करो, 4 मतलब कभी भी सीधे चलने वाले बंदे हैं नहीं। अचानक जो भी करेंगे, अभी आपसे डील की, सबसे बड़ी क्वालिटी जो इनकी होती है, अगर आपको इन्होंने कल कोई बात बोली है, तो ये मत उम्मीद करो कि कल जो बात बोली वही पक्का रहेगी। इनसे रिकन्फर्म आज भी कर लो। हाँ, चेंज हो जाते हैं। चेंज हो जाते हैं। इनको आइडियाज फास्ट आते हैं, क्योंकि मेंटल लेवल बहुत तेज चलता है। हाँ। और इनसे आज भी कंफर्म कर लो, और फिर 2 घंटे बाद करने से पहले फिर कंफर्म कर लो। अगर ये तीनों टाइम पे एक जैसे है, तो समझो कि वो चीज में पक्का दम है, तभी ये चीज चलने वाली है। अदरवाइज 4 नंबर वाले जो होते हैं, सबसे बड़ी जो मुझे लगता है कि 4 नंबर वाले ना जल्दी से सामने वाले को सच नहीं बताते। मिस्ट्री है। मिस्ट्री। वो चाहेंगे कि भैया आपको सच ना पता लगे, मेरी बात मेरे तक रहे, और मैं जो जिंदगी में करने वाला हूँ वो बस तू एक प्यादा है, और तू मेरा कहना मान, और मेरे को तेरे से काम निकलवाना है। इस तरीके से उनका माइंडसेट रहता है कि एंड ऑफ द डे वो चाहते हैं कि भैया, मतलब जो एक नेता वाली सोच होती है ना 4 नंबर की, नेता लोग क्या करते हैं, नेता लोगों की जो दिमाग, ये कहते हैं ना आंखें, हाथ होता है, वो दूसरे की जेब में होता है। नेता लोग कभी अपनी जेब से पैसे निकालते आपको जल्दी दिखेंगे? कभी भी नहीं निकालते, है ना। उसी तरीके से 4 वाले होते हैं। 4 वाले को ये लगता है कि उसका पैसा मेरा कैसे हो जाए, उसका पैसा मेरा है, उसका पैसा मेरा है, या मेरा कैसे हो जाए। वो ऐसे आइडियाज, ऐसे ट्रिक्स, ऐसी चीजें आपको बताएंगे कि आप उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होगे, उनके साथ डील करना पसंद करोगे। आपको वो सबसे पहले स्टडी करेंगे कि भैया आप चाहते क्या हो, कि आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको पैसा चाहिए, तो 100 रुपए का लालच देके आपसे 200 रुपए। सेल्स वाले बंदे होते हैं क्या साथ ये? बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। अगर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपके बर्थ चार्ट में 4 नंबर नहीं है, तो ये समझ के चलो कि सेल्स आपके लिए नहीं है। तो 4 नंबर मतलब सेल का नंबर। 4 नंबर इज इक्वल टू सेल्स, सबसे बेस्ट। मैं तो चेक भी करता हूँ कि जब मैं किसी को हायर करता हूँ, या जो मेरे नेटवर्क मार्केटिंग का भी एक्सपीरियंस है, मेरा कॉर्पोरेट जॉब का भी एक्सपीरियंस है, कंट्री हेड तक भी रहा हूँ, तो अब जो लोगों से जब डील करते हैं तो पता लग जाता है ये मार्केटिंग में कितना लंबा चलने वाला है, इसको हायर करके इसकी बार्गेनिंग करनी है इसके साथ या नहीं करनी, ये इजीली हम ट्रैक कर सकते हैं कि बर्थ चार्ट में 4 है या नहीं। तो मतलब अगर सेल के लिए किसी को हायर करा जाए, तो उसका बर्थ चार्ट में 4 नंबर है, हाँ, ये आपके लिए बेस्ट तो वो तगड़ा बंदा होगा। तो वो सेल्स के उसके आइडियाज बड़े जल्दी आते रहेंगे, बड़े जल्दी आइडियाज आते रहेंगे उसके पास।
उसको ना आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10% बताओगे, 20 अपने आप सोच लेगा, 20 बताओगे वो 40 सोच लेगा। ये उसका बेनिफिट रहेगा ही रहेगा। तो ये 4 नंबर वाले हो गए, 4, 13 और 22 हाँ 31 और 31। अच्छा, सबसे बड़ी खास बात ये है, चाहे 4 हो, 13 हो, 22 हो, 31 हो, है चार, सारे 4, पर चारों का ना पर्सनैलिटी डिफरेंट है, अलग पर्सनैलिटी है। अलग पर्सनैलिटी। कैसे? सिंगल चाल वाले की अलग पर्सनैलिटी है। हाँ। वो तो तिकड़मबाज आदमी है। मतलब सबसे एक क्वालिटी भी बोली जाती है कि 4 नंबर वाले डिसिप्लिन में भी रहते हैं। अगर किसी के बर्थ चार्ट में 4 नहीं है तो समझ लेना उसकी डेली रूटीन में डिसिप्लिन नहीं है। अच्छा, 4 ये नंबर भी वाले डिसिप्लिन, बहुत डिसिप्लिन डिसिप्लिन रहते हैं। क्योंकि उनको पैसा ज्यादा चाहिए, उनके आइडियाज ज्यादा आते हैं, तो उनको ये भी लगता है कि मैं डिसिप्लिन में रहूंगा क्योंकि सामने वाले को अच्छा लगता है, तो डिसिप्लिन में रह के पैसे कमाना चाहेगा, डिसिप्लिन में रहते हैं। ये इनके प्रोज हैं, मैं कौन सी बताऊंगा। चीजों के प्लस पॉइंट भी होते हैं, क्योंकि देखो 4 नंबर आज की डेट में क्या कहते हैं कि जो राहु ने पूरा मायाजाल बना रखा है और मायाजाल फैला रखा है। हालांकि मैं रिकमेंड करूंगा एज ए गुड न्यूमरोलॉजिस्ट, इवन आई नो एस्ट्रोलॉजी, तो एस्ट्रोलॉजिस्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट मैं रिकमेंड करूंगा कि ज्यादा 4 को एक्टिवेट मत करो। ज्यादा 4 को एक्टिवेट नहीं करना। ज्यादा 4 को एक्टिवेट करने से वो आपको शॉर्टकट के तरीके सिखाएगा, वो आपको 2 नंबर के काम के आइडियाज देगा, कमीशन एजेंट बनने की सोचेगा, दोस्त के साथ भी कन्नी काटेगा। मतलब जो समझो आप, मतलब 4 नंबर जितना एक्टिवेट होगा ना आदमी का, वो किसी के ऊपर तरस नहीं खाएगा पैसे कमाने के मामले में, लपेट लेगा सबको। जाते चोर के लंगोटे, 10 रुपये आ रहे, 10 रुपये आ रहे, 20 रुपये आ रहे, 20 रुपये, मतलब इमोशनलेस होता चला जाएगा। और कहीं ना कहीं वो चीज ना, जो कर्मों का जो फल बनेगा वो बहुत नेगेटिव बन सकता है, क्योंकि हर जगह हर काम नहीं करना होता। तो 4 नंबर आपका है तो बेस्ट है, मैं तो कहूंगा अच्छा है। उसके साथ एनर्जी कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, नहीं तो 4 नंबर मतलब बहुत एनर्जी होती है इस नंबर में। बहुत एनर्जी होती है, ओनली मेंटल लेवल एनर्जी। एनर्जी तो एक्चुअली तो मंगल में होती है, हनुमान जी के अंदर होती है एनर्जी सबसे ज्यादा। अभी आपका भी बता रहे थे, जैसे आप नंबर अपना डेट ऑफ बर्थ, तो आपका जो डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर नंबर है 19 है, 19, और ये आपका 37th ईयर है। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन ईयर है, मतलब कि पहले जो 36 साल चलता है वो चलता है डायरेक्टर नंबर, मतलब कि बर्थडे, जैसे आपने बताया 19, तो 19 से 1 बना आपका। तो पहले 36 साल आप रहे हो डोमिनेंट, कि भैया मैंने जो बोला, मैंने जो करना है वो करना है, तुम मानो चाहे न मानो, मैंने जो करना है। डोमिनेंसी है, लाइक ए किंग, राजा होता है, सीधा होता है, 1 नंबर होता है। अब 1 नंबर क्या होता है, मतलब आप सूर्य भगवान से इसको कंपैरिजन कर सकते हैं कि सूर्य भगवान के घोड़ों का रथ है, वो लगातार कॉन्टिन्यूस एक स्पीड में चल रहे हैं, वो किसी के लिए रुकते नहीं। 1 नंबर वाला क्या बोलेगा, हेलो भाई मेरे को तेरी जरूरत है, आजा काम करेंगे मिलके। आप ना आगे चलते जा रहे हो कॉन्टिन्यूस स्पीड में और उसको बुला रहे हो, वो आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, मेरी स्पीड कंटिन्यू है, मुझे तो ये राजा की क्वालिटी है। इसलिए राजा को कहते हैं ना, जल्दी से झुकाया नहीं जा सकता। 1 नंबर वाले को जल्दी से झुकाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो अपनी एक स्पीड में है, वो अपनी एक रिदम में है। भाई तुम्हें उसके पास जरूरत है तो आके हेल्प ले लो, वो कर भी देगा। तो ये 1 नंबर वाले की बड़ी क्वालिटी भी होती है। अब साथ में आपका जा रहा है 9। अब 9 क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में, सबसे बिग नंबर माना जाता है। 9 की जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वो ह्यूमैनिटेरियन होता है, मतलब कि उसके अंदर ना मानवतावादी ज्यादा आ जाता है, लोगों की हेल्प करना, मतलब अपने पास कम चीज है सामने वाले को पूरी दे देना, दया भावना बढ़ जाएगी। अब ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब पहले अभी तक डोमिनेंस था, अब क्या है, अब ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कि आपके अंदर ना हेल्पिंग नेचर बढ़ जाएगा, डिटैचमेंट लेवल थोड़ा बढ़ सकता है, डिटैचमेंट। हाँ, और साथ के साथ क्योंकि 9 नंबर वाले अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, कभी 9 है कभी 6, उल्टा 6, कभी लग्जरी की तरफ दिल करेगा, कभी कहेगा छोड़ कुछ नहीं चाहिए, कभी लगेगा कि बस मंदिर के बाहर बैठे रहो। हाँ, तो 9 नंबर वाला ऐसा होता है अनप्रेडिक्टेबल। 9 नंबर वाला कभी भी लंबे टाइम तक आप उसको दोस्त रखोगे ना तो आपको गड़बड़ करके दिखेगा, मतलब कुछ ना कुछ, मेरा अनुभव पर्सनल। 9 नंबर वाले कैसे होते हैं, जैसे कि अभी आपके दोस्त हैं और क्या पता छोटी बात पे गुस्सा आ गया, अभी आपकी माँ बहन कर दे। एग्रेशन भी होता है। अगर 9 नीच का है तो अलग लेवल है, 9 उच्च का है तो अलग लेवल है। 9 उच्च का है तो एनर्जी को बैलेंस कर लेगा, नीच का है तो बार बार उसको गुस्सा आता रहेगा, बार बार नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती रहेगी और बार बार अनप्रेडिक्टेबल होता रहेगा। अनप्रेडिक्टेबल, हाँ, आपसे सीक्रेट्स भी पूछेगा, फिर आपकी सीक्रेट लीक भी कर देगा। ओके। 9 नंबर पर 9 नंबर की क्वालिटी ये होती है कि किसी के साथ भी रहता है
जैसे एग्जांपल लेके चलो, आपका 9 है, मेरा 3 है, तो हम दोनों किसी भी तरीके से कोई कॉम्बिनेशन बनता है तो ना मेरी पर्सनैलिटी डिस्टर्ब होगी ना आपकी पर्सनैलिटी डिस्टर्ब होगी, खासकर मेरी तो नहीं होगी, क्योंकि 9 + 3 = 12, अगेन 3, तो मेरी पर्सनैलिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। ओके। तो 9 नंबर के कोई घर में रहता है, 9 नंबर का कोई दोस्त है, 9 नंबर की किसी की वाइफ है, तो नोटिस करना 9 नंबर के साथ क्या होता है, 9 नंबर जब किसी की वाइफ या हस्बैंड बनता है तो दूसरे वाले की लाइफ में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आते। अब जब चेंज नहीं आए तो वो अपनी पर्सनैलिटी में बार बार यंग जनरेशन वाली पर्सनैलिटी में चला जाएगा, तो उससे क्या होगा कि एनर्जी मैच होनी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। एनर्जी मैच होगी तो डिफरेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो 90% से ज्यादा का रेशियो में कह सकता हूँ कि 9 नंबर वाले जो भी हैं, चाहे वो 9 है, चाहे 18 है, 27 है, जो मैंने देखा है 90% लोग जो 9 नंबर वाले हैं उनका रिलेशनशिप इशू होता ही होता है। अब जैसे मेरा 19 अगस्त है, तो मैं 1 नंबर हूँ या 9 नंबर हूँ? 1 नंबर हूँ। मैं 1 नंबर हूँ, क्योंकि 1, 9, 10, 10 से 1 तो 1 है। 1 नंबर। इवन आपको बताऊं मुकेश अंबानी भी 19 है। 19 है। Okay. तो यू आर ब्लेस्ड। मतलब एक ये भी बोला जाता है कि इंदिरा गांधी भी 19 नंबर थे, तो इन्होंने अपनी फ्रीडम का मिसयूज किया है, तो दोबारा से ये कार्मिक नंबर भी माना जाता है। कार्मिक नंबर? हाँ, ये अकेले में बैठ कर होते हैं, बाहर राजा होते हैं, ऐसा भी होता है। हाँ, ये तो सच है। हाँ, तो कार्मिक नंबर है कि आपने अपनी फ्रीडम्स और पावर का मिसयूज किया था, तभी आपको दोबारा ये नंबर मिला है। तो जो आपके सराउंडिंग पीपल है, चाहे हस्बैंड है, चाहे फैमिली है, चाहे फ्रेंड है, उस पावर का मिसयूज मत करना दोबारा से, नहीं तो फिर कार्मिक नंबर आएगा, फिर वापस से 19 बन के आ जाओगे। ऐसा भी होता है कि आपने बहुत सारा पैसा कमाना है और दूसरों की हेल्प भी करनी है, ये कार्मिक नंबर है। वो पैसा कमा के सारा रखा है तो फिर नंबर क्रिएट हो गया। बांटना है और दूसरों की हेल्प करनी। बांटना इन एम ही बांटना है, मतलब कि कोई आपसे हेल्प मांगे तो उसकी करके, हाँ, दोस्तों को पार्टी दे दो। नॉट ए पार्टी, मतलब किसी का कैरियर भी सेट करना पड़ सकता है आपको। किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट करके उसको अच्छा लेवल पे ग्रो अप कर दो और वो आपको बेनिफिट देगा। तो ये सारी चीजें 90 नंबर वाले को करनी पड़ सकती है, जो हमने देखा। और 90 नंबर वाले कहीं ना कहीं अकेले में बैठ के थोड़ा सा बड़े बेचैन और अकेले में बैठ के थोड़ा सा शोरों में रहते हैं कि यार कुछ तो गड़बड़ चल रही लाइफ में, और ये शेयर नहीं करते क्योंकि राजा है ना, जल्दी से दुख प्रकट नहीं करेगा अपना। प्रकट करेगा तो लोग सोचेंगे बेवकूफ ना मान ले यार, साइलेंट हो जाते हैं, पर अंदर से कुटते रहे, अंदर से कहते ना भरा होता है, या यू कैन से कि अंदर से उसको गिल्ट हो रहा होता है, यार मैंने कुछ तो गड़बड़ चल रहा लाइफ में यार, पर मैं किससे शेयर करूं। अगर ऐसे 1 नंबर वाले की लाइफ में कोई 3 नंबर वाला मिल जाए तो वो उसकी बातें सारी सुन लेगा, क्योंकि 3 नंबर गुरु है, देव गुरु है। अच्छा, तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन चलता है, तो हर चीज में नंबर काम करता है। अच्छा, ये एक बड़ा मतलब ना न्यूमरोलॉजी बड़ी सटीक है, मैं बड़ी सारी चीजें। तो 1 नंबर के बेस्ट फ्रेंड कौन होता है, कौन सा नंबर होता है? 1 नंबर के बेस्ट फ्रेंड 8 को छोड़ के सारे ही हैं। क्योंकि एक राजा है, राजा का सबसे ज्यादा नजदीकी कौन होगा? सेनापति। 9 नंबर को सेनापति भी माना जाता है। तो ये सारी चीजें, मतलब नंबर्स का बड़ा गेम बड़ा अच्छा है। मेरे को तो मतलब बड़ा इजी लगती है लाइफ, थोड़ी इजी हो जाती है लाइफ, थोड़ी इजी हो जाती है। 4 नंबर वालों की बेस्ट क्वालिटी बताएं। 4 नंबर की सबसे बड़ी बेस्ट क्वालिटी डिसिप्लिन में रहना, साफ सुथरे कपड़े पहनने, डिसिप्लिन में रहना, चीजों को मेंटेन करके रखना। और राहु का नंबर है तो लग्जरी में भी रहते होंगे। लग्जरी में ऑटोमेटिक रहेगा, और हो सकता है कि इनको आगे जाके मतलब कि सिगरेट पीने की आदत, दारू पीने की आदत, पार्टी एक्स्ट्रा करने की आदत, ये सारी पड़ सकती है। तो ये शो ऑफ वाले लोग होते हैं, ये BMW, मर्सिडीज, गुच्ची, प्राडा वाले। अगर इनका नंबर 13 है या 31 है तो ये चाहेंगे कि मेरे सीक्रेट्स किसी को पता ना लगे, मैं चुपचाप करोड़ों की डील कर लूं। हाँ, अगर ये 4 वाले नंबर हैं तो ये थोड़ा शो ऑफ कर सकते हैं, और 22 वाले हैं तो इनका मूड स्विंग ज्यादा रहता है। 22 वालों का, क्योंकि 2 से 4 है, तो 2 मून हो गया, मून 2 मून से मिलके चंद्रमा बना। हाँ। तो इनको थोड़ा स्ट्रेस लेवल भी रहेगा और इनके मूड स्विंग भी रहेंगे, एक पॉइंट पे स्टेबल नहीं रह पाएंगे। अभी आधे घंटे पहले कुछ और बोलेंगे, आधे घंटे बाद कुछ और बोलेंगे, उससे इनका स्ट्रगल भी बढ़ता है, बार बार अपनी बातों से चेंज हो जाते हैं। और 4 नंबर की सबसे बड़ा जो एक पॉइंट ये भी रहता है कि इनका सिर्फ धड़ है, मतलब सिर है। हाँ। तो इनको काम करवाने के लिए ना बंदे चाहिए होते हैं। अच्छा, इनकी प्लानिंग मैनेजमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब 4 नंबर वाले एंड ऑफ द डे प्लानिंग मैनेजमेंट में होने चाहिए, टॉप मैनेजमेंट में। मतलब इनकी बेस्ट वर्क प्रोफाइल क्या रहेगी? ये जॉब करे
कि बिजनेस कर रहे हैं 4 नंबर वाले? दोनों कर सकते हैं, दोनों कर दोनों कर सकते हैं। सकते हैं। तो जॉब में कौन कौन सी फील्ड 4 नंबर वालों के लिए बेस्ट है? जॉब में ऑटोमेटिक आईटी वाले काम, आईटी वाले? आईटी वाले जितने काम है वो 4 नंबर वाले काम है। ओके। और जॉब में जाएंगे, जितना भी जाएंगे, ये एंड ऑफ द डे प्लानिंग करेंगे, मैं टॉप मैनेजमेंट जाऊँ, नेशनल लेवल की जो मैनेजमेंट होती है एटलीस्ट मैं उसमें तो जाऊं, उससे नीचे तक इनको चैन पड़ने वाला है। ओके, टॉप मैनेजमेंट? टॉप मैनेजमेंट 4 नंबर वाले, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट में ही, क्योंकि एंड ऑफ द डे माइंड इतना शार्प चलता है कि ग्राउंड लेवल से क्रॉस करते करते बड़ी जल्दी एक दूसरे के पैर रख के एक दूसरे के ऊपर और ये आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। टांग खींचना भी आता है इनको और ग्रोथ लेनी भी आती है और चापलूसी करनी भी आती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे इमोशन नहीं है, काम पूरा होना चाहिए। इमोशन नहीं है, टारगेट पूरा बिल्कुल होना पक्के सेल के बंदे होते हैं 4 नंबर वाले। सेल के बंदे होते हैं। अब डिपेंड करता है कि नेक्स्ट नंबर इनके साथ कौन सा है, 4-1 है, 4-2 है, 4-3 है, तो उससे कनेक्ट होएगा इनके नंबर की अंदर कौन सी वाइब्रेशन ऐड होगी। 4 नंबर वालों के लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर कौन सा होता है? कौन सा नंबर होता है? देखो मैं तो बोलूंगा अगर मेल है तो बेस्ट पार्टनर है 7। 7 हाँ। राहु केतु? राहु केतु। वाइफ चुपचाप कहना मानती रहेगी, वो आइडिया देता रहेगा, वो कहना मानती रहेगी, वो एग्जीक्यूशन करती है। एग्जीक्यूशन सबसे बेस्ट है। 4 और 7 4 बेस्ट लाइफ पार्टनर। अमित शाह 4-7 है वैसे टोटल अपना खुद हाँ। लाइफ पार्टनर को छोड़ के, अगर सिंगल 4-7 भी है, हाँ। इवन बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं कि 19 नंबर बेस्ट है। मैं बोलता हूँ कि 19 से भी ज्यादा बेस्ट है 4-7 का कॉम्बिनेशन। 1-9 से बेटर है 4-7, क्योंकि 2 ग्रह मिलके एक पावर क्रिएट कर रहे हैं। कंप्लीट कर रहे हैं। दैट इज कंप्लीट पावर, कंप्लीट पावर। इसलिए 4 जिस जेंट्स का नंबर होगा उसकी वाइफ 7 नंबर होगी, दोनों ब्लेस्ड फील करेंगे। 4 नंबर वाले ना अटैचमेंट भी डीप रखते हैं, बहुत गहरा प्यार करते हैं, बहुत गहरा प्यार करते हैं, सीरियस वाला। मतलब अगर किसी नंबर को देखना हो कि ये बंदा आउट ऑफ 1 to 9 कि ये वाले नंबर वाले पर्सन बहुत सीरियस होते हैं प्यार में, तो 4 नंबर है। 4 नंबर है, जितनी जल्दी और जितनी डीप अटैचमेंट करेगा उतना डिटैच भी जल्दी कर देगा, जल्दी डिटैच भी कर देगा। इसलिए सबसे ज्यादा जो बेस्ट माना जाता है रोमांस वाइज 6 माना जाता है, पर सबसे जो डीप लव होगा 3 वाले होंगे। 3 नंबर वाले आखिरी सांस तक निभाने की कोशिश करते हैं। 3 नंबर वालों की बड़ी क्वालिटी होती है, क्योंकि 1% भी चांस है ना रिलेशनशिप में तो 3 नंबर वाला निभाएगा आखिरी दम तक। जब बिल्कुल ये पता लग जाएगा ना भाई मेरा जीना बिल्कुल 100% मुश्किल हो चुका है, मैंने साम दाम दंड भेद अपने रिलेशन में सारे ट्राई कर लिए, उसके बाद भी सामने वाला चेंज होना नहीं चाहता, फिर 3 नंबर वाला नया रास्ता ढूंढेगा, अदरवाइज नहीं ढूंढेगा। पर 4 वाला शौकिया अदर रास्ते ढूंढेगा। मैं तेरे साथ डीप अटैच हूं पर मैं कहीं बाहर गया तो मेरे को कुछ चाहिए ना, ऐसे आइडिया एक्सक्यूज ही देगा वो। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करते 3 नंबर वाले? 3 नंबर वाले हो जाते हैं इनसे, क्योंकि इनसे ना अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट होता है, इनसे हो जाता है, ये करे चाहे ना करे, इनसे हो जाता है। इनसे 3 नंबर वाला, क्योंकि जुपिटर प्योर एनर्जी, मैग्नेट एनर्जी होती है हाँ। इनकी, सब लोग चेप हो जाते हैं इनके साथ। एक्चुअली जुपिटर ना प्योर एनर्जी है, हाँ। वो किसी का बुरा नहीं चाहते। अब किसी का बुरा नहीं चाहते, जो उनकी वाइब्रेशन होंगी, जो उनकी ओरा होगी, वो सामने वाले को अट्रैक्ट करेगी, बाय डिफॉल्ट करेगी। तो अट्रैक्ट करेगी तो सामने वाला उसके साथ टाइम स्पेंड करेगा, उनसे बातें करना चाहेगा। अब टाइम स्पेंड करेगा तो जो 3 नंबर वाला ज्ञान देना शुरू करेगा तो धीरे धीरे सामने वाले को लगेगा यार ये तो मेरा भला चाहता है। अब भला चाहता है तो अटैचमेंट होनी शुरू हो जाएगी, ऐसे प्रोसेस बढ़ती है, वन टाइम में कुछ नहीं होता है। तो 3 नंबर वालों की वीकनेस क्या होती है? 3 नंबर वालों की वीकनेस अगर मैं सही बताऊं, क्या बताऊं वीकनेस बताऊं? 3 नंबर वालों की वीकनेस ये है, वो किसी का ना बुरा होते देख नहीं सकते, उनको अंदर से फील बैड होता है। मतलब इतना अच्छा नंबर है 3? हाँ, 3 नंबर ब्लेस्ड नंबर होता है। मैं तो अगर किसी की वाइफ 3 नंबर हो ना, मैं कईयों को बोल चुका हूँ, हाँ। मेरे क्लाइंट्स भी है, मेरे दोस्त भी हैं, हाँ। मैं कहा तेरी वाइफ 3 नंबर है, तू ना ब्लेस्ड है भाई, भगवान की तेरे ऊपर बड़ी कृपा है। अच्छा, क्योंकि 3 नंबर वाली धोखा नहीं देगी, पहली बात, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, धोखा जल्दी से पहले धोखा नहीं देगी। वो ट्राई करता रहेगा, उसको बार बार जब सेकंड पर्सन से धोखा मिलता रहेगा, वो तब कहीं बाहर सोचेगा यार यहाँ पे रास्ता नहीं मिल रहा। मान लो कि एग्जांपल लो, मैं बहुत रोमांटिक हूँ और मेरी वाइफ रोमांटिक नहीं है, तो मैं कब तक सहन करूंगा? 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, आखिरी लगेगा यार उसके अंदर तो चेंज ही नहीं आ रहा, मेरी पूर्ति नहीं हो रही, तो क्या करेगा सामने वाला? 3 नंबर आखिरी तक ट्राई करता है, आखिरी तक निभाता भी है, अगर रिश्ता तोड़ भी दे वो फिर भी निभा लेगा, ऐसा होता 3 नंबर वाला। अगर वो तो 3 नंबर वालों की कितनी शादियां लिखी होती है? डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं होता मैडम। शादियां ना आज के जमाने में ऐसा चल रहा है कि नंबर गेम, एस्ट्रोलॉजी आदि फेल हो जाती है, लिटरली कह रहा हूं, क्योंकि ना कलयुग इतनी फास्ट चल रहा है, जो कर्म 10 साल में होना है वो 4-5 साल में हो रहा है, जो अगले जन्म में होना है वो इसी जन्म में हो रहा है।
इतनी फास्ट कर्मों की गति का नियम चल रहा है कि मतलब पता ही नहीं लगता किसका रिलेशन कब कहाँ बन गया, पता ही नहीं है किस वजह से अट्रैक्शन हुई। अच्छा 3 नंबर वाला, ये जो मैंने क्वालिटीज बताई ये मैंने सात्विक 3 नंबर वाले की बताई है। सात्विक सात्विक का मतलब कि मतलब वेजिटेरियन हो, नॉन अल्कोहलिक हो, नॉन स्मोकर हो, अच्छा। सात्विक होना चाहिए, पूजा पाठ का नियम का नित्य नियम हो। अगर तामसी होगा हाँ। वो जल्दी करप्शन में आ सकता है। तामसी 3 नंबर, तामसी होगा तो राहु का इम्पैक्ट जल्दी आएगा ना। राहु का इम्पैक्ट आएगा। तामसी का मतलब क्या है कि सिगरेट पी रहा है, हाँ। दारू पी रहा है, मतलब तामसी 3 नंबर, सिगरेट, दारू, ये सारी चीजें। अगर 3 नंबर वाला दारू, सिगरेट, नॉन वेज कुछ भी ऐसी चीजें खाएगा हाँ। तो उसकी जिंदगी में कभी टेंशन दूर नहीं हो सकती, दूर होगी नहीं होगी। कैसे पता लगेगा कि उनके पीछे राहु पड़ गया है? 3 नंबर वालों के पीछे पता लग जाएगा। क्या साइन होता है? देखो राहु के पीछे पड़ने का सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो आपका ग्रीड आपके कंट्रोल में नहीं है। राहु इज इक्वल टू ग्रीड। उसका पेट नहीं है ना, सिर्फ खाए जाना खाए जाना खाए जाना खाए जाना, पेट भरेगा, उसको पता ही नहीं कि पेट भरना है कि नहीं भरना है। तो ग्रीड है, तो पहली बात तो ग्रीड कि अनलिमिटेड सोचेगा वो, अनलिमिटेड सोचेगा पहली बात। दूसरी बात अनलिमिटेड सोचने के लिए फिर उन लोगों के साथ जाना शुरू करेगा जो अनलिमिटेड काम कर रहे हैं। 3 नंबर वाला नहीं, 4 नंबर वाला। राहु की बात हो रही है ना, राहु का इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा? राहु का इम्पैक्ट 3 नंबर पे कैसे पड़ेगा? हाँ मतलब ओवरऑल। हाँ। और उसके साथ साथ अगर वो तामसी चीजों को प्रवृत्ति में ले आता है 3 तो नंबर फिर राहु का इम्पैक्ट उसके ऊपर ज्यादा हो जाएगा। अच्छा। अगर उसने सात्विकता मेंटेन रखी 3 नंबर वाले ने, हाँ। तो राहु कंट्रोल में रहेगा, रहेगा। उसके इमोशन, उसके विचार, उसकी चीजें कंट्रोल में रहेंगी। हाँ। क्योंकि कंट्रोल राहु को करने के लिए सिर्फ एक ही इलाज है, वो है केतु। और केतु इज इक्वल टू मेडिटेशन। आप जैसे 2 घंटे फोन देख रहे हो, 4 घंटे फोन देख रहे हो, आपने 4-5 नए आइडिया है, अब मैं ये करूंगी ये करूंगी ये करूंगी, ये राहु का इम्पैक्ट हो गया। अब उसका मेडिटेट करूं, कैसे करूंगी? तो जब ये चीज आपको समझ आनी शुरू होगी कि राहु आपको आइडियाज देगा, इम्प्लीमेंटेशन केतु करवाएगा। अगर आपने खुद से मेडिटेशन करना शुरू किया और जो आइडियाज आए तो उसका ना रोड मैप बनना शुरू हो जाएगा मेडिटेशन के पार्ट में, फिर आपका एग्जीक्यूशन अच्छा हो सकता है खुद से। अदरवाइज राहु को हमेशा दूसरा बंदा चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए। राहु खुद से कभी एग्जीक्यूशन नहीं करते, मतलब 4 नंबर वाले खुद से काम नहीं करते, दूसरों से काम करवाते हैं। दूसरों से काम कराने की इच्छा रहती है उनको, भाई दूसरे काम करते हैं मेरे। एंड ऑफ द वो टीम लीडर बन जाते हैं ना, सेल आदमी, टीम लीडर आदमी, और मतलब कि चीजें जो बदलते रहना ऐसा भी रहता है। 4 नंबर वाले जॉब भी बदलते रहते हैं, जॉब ज्यादा बदलते हैं, पावर के चक्कर में, पावर पैसे के चक्कर में। इमोशन नहीं है भैया, बात खत्म, मेरे को इतना चाहिए था, नहीं मिला, जा तो मैं दूसरी कंपनी देख लूंगा। सुप्रीम होते हैं बहुत। सुप्रीम नहीं, मतलब आज की सेल्फिश होते हैं, सेल्फिश हो सकते हैं। सेल्फिश होना जरूरी भी है, मैं तो कह रहा हूँ सेल्फिश होना जरूरी है। आज के जमाने में पहले अपने बारे में सोचो, फिर परिवार के बारे में, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाओ, फिर बात दूसरों का, जैसे फ्लाइट में बोलते हैं। नहीं, फैक्ट है। देखो आप देखो, अगर आप खुद हैप्पी नहीं हो, आप खुद अंदर से संतुष्ट नहीं हो, आप दूसरे को कैसे हैप्पी संतुष्ट कर सकते हो? करेक्ट। ये तो शोशेबाजी होगी कि भैया मैं शरीर दुखी है, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ फिजिकली, फाइन। तो शोशेबाजी में ना जाके देखो, मेरा एंड ऑफ द डे पर्पस रहता है कि बी प्रैक्टिकल, न्यूमरोलॉजी का यूज करो। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, मैं कुछ ऐसे ऐसे करूंगा तो आपको ऐसे ऐसे पैसा आ जाएगा, मैं ऐसे ऐसे करूंगा आपकी गर्लफ्रेंड भाग के आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। हाइप क्रिएट करने वाला बंदा मैं नहीं हूं। मैं रास्ते बताता हूँ, टाइम लगेगा, और जेंटल रास्ते बताऊंगा, वैदिक रास्ते बताऊंगा, नेचुरल रास्ते बताऊंगा। तंत्र मेरे को नहीं आता है, मैं मंत्र बता सकता हूँ, मैं यंत्र बता सकता हूँ, पर तंत्र नहीं आता, ना ही मुझे षड्यंत्र आता है। कलयुग में षड्यंत्र चलता है। तो न्यूमरोलॉजी में सबसे बेस्ट ये है कि सबसे पहले आप अपने नंबर्स की प्रॉपर्टीज को जानो। अभी एग्जांपल लेके चलते हैं हर्षवर्धन राणे का, उनकी फिल्म आई थी अभी, अच्छा सुनी होगी आपने, वो जो तो उनका ना मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे भैया 9 साल के बाद मेरी दोबारा फिल्म आई है। तो जैसे ही मैंने उनका देखा, क्या भैया डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो उनका डेट ऑफ बर्थ जा रहा था 7/4 दीवानगी। और उससे पहले आई थी 9 साल पहले, कौन सी फिल्म आई थी? सनम तेरी कसम। तो ये दोनों फिल्मों का जो गैप है 9 इयर्स का है। अच्छा, और उनका क्या है? एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट मेरे दिमाग में क्लिक हुई कि 9 ईयर के बाद भैया सेम प्लेनेट दोबारा आ गया। तो मैंने इनके ऊपर रिसर्च करी, मैं कभी इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो डेट ऑफ बर्थ इनका 7/4 का कॉम्बिनेशन निकलता है, 16 नंबर से 7 है। अच्छा 16 से 7 है तो प्यार में धोखा मिलता रहेगा, ये भी आपको पता ही होगा। अच्छा 16 नंबर वाले को प्यार में धोखा, 16 नंबर वाले को प्यार में धोखा मिलता है। हाँ, पिछले जन्म में धोखे दे रखे हैं, तो इस जन्म में उनको प्यार, जिससे प्यार करेंगे उसी से चीट होएगा बाय डिफॉल्ट होगा, क्योंकि कर्मों का फल तो मिलना है ना। तो 7/4 का कॉम्बिनेशन है हर्षवर्धन का।
तो जो 2016 में भी उसका बनता है पर्सनल ईयर 1 एंड 2025 में भी बनता है पर्सनल ईयर 1। तो जब भी राजा आपके घर आता है, एग्जाम्पल लेके चलो, प्रधानमंत्री मोदी आपके घर आए और आपसे पूछा आपको क्या चाहिए, तो उनके पास पावर है, वो देके जाएंगे, आप डिमांड करो। तो जब भी किसी का पर्सनल ईयर 1 आता है तो ये मान के चलना कि भैया उसकी विश पूरी होने का टाइम आ गया। पर्सनल ईयर 1। पर्सनल ईयर 1 तो वो कैसे पता चलता है कि क्या अभी छोटा सा कनेक्शन में जोड़ना चाह रहा हूँ नेक्स्ट ईयर से 2026। अच्छा, ईयर वाइज भी और पर्सनल ईयर। हाँ, अभी इसका कनेक्शन में जोड़ना चाह रहा हूँ 2026 के साथ। एक नंबर 2 to 6 टोटल 10 हो गया, 10 से 1 हो गया। तो ये एक नंबर किसके लिए बेनिफिट है? पूरे वर्ल्ड में एक नंबर कैसे काम करेगा? तो 2026 का एक नंबर कौन से नंबर के लिए वो है अच्छा है? एक नंबर के लिए अच्छा है, एक नंबर के लिए अच्छा है, 3 नंबर के लिए अच्छा है, 8 को छोड़ के सबके लिए अच्छा है ना? 8 को छोड़ के सबके लिए अच्छा है 2026। अच्छा है, क्योंकि नए काम होने वाले हैं। अगर एज ए इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू देखूं मैं, इंडिया के लिए नंबर 1 है। अब देखो कि अभी जो 2025 चल रहा है, ये 9 नंबर चल रहा है। 9 नंबर होता है कि आपका ऑडिट ईयर चल रहा है, बहुत सारी चीजों से आपको डिटैच होना पड़ेगा। तो 2025 से जितने भी बांग्लादेशी होंगे वो निकाला जा रहा है। भारत देश की स्ट्रेटेजी, भारत देश के जितने भी आज की डेट में टॉप पॉलिटिशियन है, वो न्यूमरोलॉजी की वैल्यू करते हैं वो एस्ट्रोलॉजी की वैल्यू करते हैं, वो वास्तु की वैल्यू करते हैं, और वो ईयर वाइज वो एक्शन लेते हैं कि उनके ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना आए। ये रोहिंग्या बांग्लादेशियों को निकालने की जो थॉट है, ये कई साल पहले से चल रही थी, पर 2025 में एक्शन क्यों हुआ? क्योंकि एक्शन ईयर था। क्योंकि एक्शन ईयर था। निकाल दोगे तो ब्लेम नहीं पड़ेंगे, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट नहीं होगी और भैया इजीली काम हो जाएगा। अब 2026 1 है, तो इंडिया के लिए नई नई अपॉर्चुनिटी, नए नए रास्ते, सारे काम नए नए भारत में अगले साल होने वाले हैं। 2026 हो सकता है कि भारत का नाम भारत रखा जाए। मेरी तो बड़ी दिली इच्छा है कि इंडिया से भारत कर दें, क्योंकि इंडिया का टोटल बनता है 3 और भारत का टोटल बनता है 6, और 6 का मतलब होता है लग्जरी। तो भारत अपनी लग्जरी परफॉर्म करना शुरू कर देगा। तो जैसे इंडिया का नाम भारत कन्वर्ट हो जाएगा तो वो अपग्रेड हो जाएगा। और पर्सनल ईयर 1 है तो अगला साल फेवरेबल भी है करने के लिए। फेवरेबल है। तो जैसे इसका नाम भारत होगा तो चीजें इतनी फेवरेबल इंडिया की साइड, भारत की साइड होनी शुरू हो जाएंगी कि आप सोच नहीं सकते कि भारत को मतलब सुपर पावर बनने के लिए कितनी फास्टली वर्किंग करेगा। तो ये चीजें वर्क करती हैं। तो पर्सनल ईयर 1 मैं तो सभी अपने दोस्तों से कहना चाहूंगा कि आप अपना पर्सनल ईयर चेक करो। जब आपका पर्सनल ईयर 1 है तो यूनिवर्स से डिमांड करो आप कि मेरे को ये चाहिए। पर्सनल ईयर जो साल है, जो 2026 है, वो 1 है। नहीं, ये तो होगा यूनिवर्सल ईयर 1। ये यूनिवर्सल ईयर होता है 1 to 1%। जैसे एग्जांपल आपने बताया कि 19 अगस्त। हाँ। तो 19 अगस्त 1989 2026 लिखा जाएगा आगे। हाँ, 2026। तो टोटल कितना हुआ? 19 से 1 और से 1 तो 2, 8 1 9, 9 और 1 10। हाँ। तो आपको तो 1 आ गया। आपके तो बल्ले बल्ले है। मेरा 19 अगस्त से 1 है और 2026 से भी 1 है। चलो हाँ, तो 1 और 1 और अगस्त से बना 8, तो टोटल बन गया 10। तो आपका पर्सनल 1 आ गया। तो अगले साल, पिछले 9 साल में जो आपकी विशेष पेंडिंग है, अगले साल वो भगवान से डिमांड करो और उसके लिए एफर्ट्स करो। पक्का 100% होंगी। इवन 125% भी हो सकती है, 150% भी हो सकती है। मैंने खुद का ट्राई किया हुआ है। मैं लिटरली बचपन से सत्संग सुनता आया हूँ, बचपन से बीज मंत्रों का यूज करता आया हूँ। तो बचपन के संस्कार मेरे ऐसे, मैं जो चीज खुद करता हूँ मैं वही रेमेडी के लिए, चीजों के लिए बताता हूँ। मेरे संस्कार ऐसे शुरू से। तो मैंने पर्सनली 1 का यूज किया है। मेरी 3 ऐसे विश थी जो मेरी 10 15 साल से पेंडिंग थी। वो मेरा पर्सनल ईयर था 2022। हाँ, 2023 था पर्सनल 1। तो मैंने यूज किया बहुत अच्छे से। मेरा मतलब जो चाहा, अनएक्सपेक्टेड। लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कहा जी हो गया। तो ये वर्क करता है। आप यूनिवर्स से डिमांड करो, एफर्ट्स करो। काम बनना है, मतलब बनना लिखा है। आप एफर्ट करके डिमांड करो अच्छे वाली, जो आपने सोचा नहीं है। अब आपका नेक्स्ट ईयर बल्ले बल्ले है, पर्सनल 1 आ रहा है, तो आप सोच के चलो कि आप जो डिमांड करने वाले पूरी होने वाली है। ये आपके ऊपर मतलब आपकी थॉट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप छोटा सोचते हो, बड़ा सोचते हो, इतना बड़ा सोचते हो, बहुत बड़ा। और 4 नंबर वालों के लिए बिजनेस कौन सा अच्छा रहेगा? मैडम, ट्रेडिंग का बिजनेस करो। ट्रेडिंग का बिजनेस, सॉफ्टवेयर का बिजनेस करो। ट्रेडिंग, किसी भी काम का ट्रेडिंग, माल बिकना उनको बड़ा आसानी से बिक जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इवन 4 नंबर वाले टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं।
टेक्नोलॉजी। बिटकॉइन में जा सकते, मतलब क्रिप्टो करेंसी में जा सकते हैं, फॉरेक्स में जा सकते हैं। इन तरीके में काम करेंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। क्योंकि जहाँ पे टोटल माइंड, अब शेयर मार्केट है या क्रिप्टो है, सब दिमागी काम ज्यादा है, ऐसे फिजिकल वर्क तो है नहीं। जहाँ फिजिकल वर्क है वो ना करें, 4 नंबर वाले। हाँ, वो होगा भी नहीं, वो होगा नहीं। अगर इनके पास 7 नंबर नहीं है, इनके बर्थ चार्ट में नहीं है, इनको हर बार दूसरा बंदा चाहिए काम करवाने के लिए। सेल्फली ये लंबे टाइम तक काम को नहीं कर पाएंगे, खुद नहीं कर पाएंगे। जवानी में 25-30 साल तक तो कर लिया, उसके बाद ऐसा लगेगा यार बस बंदों से ही करवाना है इन्होंने काम, खुद नहीं करना। हाँ, नहीं करना। और इनकी पर्सनल 4 नंबर वालों की पर्सनल लाइफ कैसी होती है? पर्सनल लाइफ मिस्ट्री होती है, बताते ही नहीं है ज्यादा, नहीं बताते। आपको निकलवाना पड़ेगा सच। तो क्या ट्रिक है इनसे सच निकलवाने का? बस इनके साथ बैठ के पियो। है कि नहीं? 4 नंबर वालों के लिए सबसे बड़ा बिजनेस, जिनका राहु तेज होता है ना, हाँ। उनके लिए सबसे अच्छा बिजनेस एक ये भी होता है कि अगरबत्ती का बिजनेस करेंगे। अगर वो मतलब वेजिटेरियन टाइप से आदमी टाइप का बोलते हैं उनको कि अल्कोहलिक काम नहीं कर सकते, ऐसा काम अगरबत्ती काम कर, धुएं से रिलेटेड काम। 4 नंबर वाले, कई लोग कहते हैं धुएं से रिलेटेड काम है तो सिगरेट पियेंगे हम, हुक्का पियेंगे हम, हुक्के वाले काम करेंगे। हाँ। तो अगर इस दूसरे तरीके में जाना चाहे पूजा पाठ वाले में, तो अगरबत्ती का कर लो। 4 नंबर वाले गाय के गोबर के जो कंडे से वो बत्तियां बनती है, वो भी कर सकते हैं। 4 नंबर वाले बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से हो सकता है। और 4 नंबर वालों की सबसे बढ़िया पार्टनरशिप कौन से नंबर के साथ हो सकती है? देखो, अगर 4 नंबर वाले को डोमिनेंट तो रहना पड़ेगा, क्योंकि उसका बाय डिफॉल्ट फीचर होगा। हाँ। तो 7 नंबर वाला साथ में रहेगा तो बहुत अच्छे से रहेगा, पार्टनरशिप में भी बढ़िया नंबर एकदम। पर अगर कागजों में पार्टनरशिप ना हो, वैसे पार्टनरशिप हो, तो 8 नंबर वाला बेस्ट है। अच्छा, जैसे एग्जांपल लेके चलो, अमित शाह जी 4 नंबर है, मोदी जी 8 नंबर है, अमित शाह जी 4 मोदी जी 8 नंबर है। हाँ, मोदी जी 8 नंबर है, 17 से 8 है, और अमित शाह जी 4 नंबर है। इनका कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं है खुद का कि भाई हम दोनों की एक कंपनी है, पर ये अलग अलग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक दूसरे की दोस्ती बहुत अच्छी है। तो 4 और 8 की दोस्ती सुपर हिट है। जैसे मोदी जी और अमित शाह की दोस्ती, मतलब ये इनकी दोस्ती सुपर हिट है। पर जब ये रिलेशनशिप में आ जाएंगे या ऑन पेपर पार्टनरशिप में आ जाएंगे, फिर वर्स्ट केस हो जाएगा। बिना पेपर वर्क के तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। 4 नंबर वालों के लिए सबसे बेस्ट कलर कौन सा रहता है? ब्लू कलर। हाँ, उनको पहनना चाहिए। ब्लू, नेवी ब्लू, लाइट ब्लू कलर मतलब राहु जी को पसंद है। और ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं एज ए रेमेडी जो ब्लैक एंड व्हाइट कंबल होते हैं वो दान करें। 4 नंबर वालों को कंबल दान करना चाहिए। कंबल दान करना चाहिए। वो डाला भी जा सकता है, खुद डाल लो, ब्लैक एंड व्हाइट कलर की कोई टी शर्ट हो, कोई जैकेट हो, वो डाल सकते हैं। और कौन सा रंग नहीं पहनना चाहिए 4 नंबर वालों को, अवॉइड करना चाहिए? देखो, रंग वाइज ना, क्योंकि ये टेम्परेरी काम है, 2 घंटे 4 घंटे का, रेगुलर यूज ना करें। कोई भी कलर डाल सकते हैं, पर वो इम्पैक्ट, मैंने क्या बोला है, 4 नंबर को जितना ज्यादा एक्टिवेट करोगे, उतना ज्यादा मेडिटेशन करोगे तो ही उसकी एनर्जी को कंट्रोल कर पाओगे। मेडिटेशन करना आपने 4 नंबर को एक्सट्रीम एक्टिवेट कर दिया, फिर आप ना गंदी लतों में चले जाओगे। सिगरेट लगातार पीते रहोगे, दारू लगातार पीते रहोगे, फिर नॉनवेज खाते रहोगे, पार्टी करते रहोगे, झूठ बोलते रहोगे, फिर ये गंदी आदतों में चले जाओगे। 4 नंबर की एनर्जी कंट्रोल करनी आनी चाहिए। 4 नंबर, देखो आज की डेट में 4 नंबर सुपीरियर हुआ पड़ेगा। हर कोई कहता है मैं राहु एक्टिवेट कर लूं, राहु एक्टिवेट कर लूं, राहु एक्टिवेट कर लूं, पर राहु की एनर्जी कंट्रोल नहीं तो घर में क्लेश हो जाते हैं। फिर उसका क्या करना है वो सोचना पड़ेगा। मतलब जो लोग सिगरेट, दारू, ये सारी चीजें ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब उनका राहु एक्टिवेटेड है, ज्यादा राहु एक्टिवेटेड है और उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, नेगेटिव है। फिर वो नेगेटिव है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए? उसका क्या रेमेडी है? एक ही मेडिटेशन है। मेडिटेशन केतु से ही राहु को कंट्रोल किया जा सकता है। एक मैं छोटी सी रेमेडी बताया तो राहु की, राहु बैलेंस रखने के लिए सबसे अच्छी रेमेडी, जो एक रेशे वाला नारियल होता है, रेशे वाला नारियल जिसके अंदर पानी होता है, ठीक है ना, फ्रूट की दुकान में मिल जाता है, उसको अपने सिर के ऊपर से वार के 10-11 बार भगवान का नाम लेके, या ऐसे बोल सकते हैं कि राहु जब भी आना घर पे पैसे लेके आना, ये बोल के, और बहते पानी में उसको महीने में एक बार 7 बार ऐसे सर पे घुमा के, महीने में एक बार बहते पानी में डाल दो नारियल को, तो उससे आपका राहु कंट्रोल में रहेगा। महीने में एक बार करते रहोगे। अब मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि राहु, केतु और सैटर्न, इनको बोला जाता है राकेश। अच्छा, राहु, केतु, सैटर्न, राकेश। हाँ। राकेश को ज्यादा पीछे मत पड़ो,
आप लाइफ में चाहते हो खाली पैसा ही चाहिए, मानसिक सैटर्न शांति कौन ना सा हो। नंबर है? 8। 8 नंबर मतलब मानसिक शांति मिले, मतलब ना रहे। लोग इतने पागल हुए पड़े हैं कि राहु 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 राहु, ये राहु वो राहु ये राहु। अरे भैया राहु एक्टिवेट हो गया, कंट्रोल कैसे करोगे? कंट्रोल नहीं किया तो पैसा सारा ड्रेन हो जाएगा। राकेश को एक्टिवेट करने की तरफ फोकस मत रखो। आपके जो देव प्लेनेट है, देव प्लेनेट कह सकते हैं, 3 नंबर है, 6 नंबर है, 1 नंबर है, 2 नंबर है, जो देव प्लेनेट आपका स्ट्रोंग है, आप उसको भी एक्टिवेट कर सकते हो। वहां से भी पॉजिटिव आप फल ले सकते हो। वहां से फाइनेंशियल गेन हो सकता है बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से हो सकता है। एक्सपेंशन के लिए आपको पता है 3 नंबर चलता है। किसी भी काम में एक्सपेंशन डालना आपने, कोई बिजनेस आप चला रहे हो, अब राजा 1 नंबर वाला राजा होगा, वो क्या करेगा कि मैं तो सीधा चलूंगा। अब एक्सपेंशन के लिए क्या हो चाहिए उनको? गुरु होगा 3 नंबर। अगर 3 नंबर किसी कंपनी का सीईओ होगा तो आप खुद सोच के देखना उस कंपनी की ग्रोथ रेशियो क्या रहेगी। हर डिपार्टमेंट हैप्पीनेस रहेगी, बैलेंस रहेगा और एवरेज ग्रोथ आती रहेगी। ये 3 नंबर की क्वालिटी। 3 नंबर वाले बहुत अच्छे सीईओ बनते हैं। जो हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर बने थे अभी ब्रिटेन के, नाम मेरे को याद नहीं अभी, आपको पता होगा। इन्फोसिस की जो, समझ गए ना, नाम भूल गया मैं। वो 3 नंबर है, ऋषि सुनक। अभी जो ट्विटर के जो पराग बने थे, एक एक्स-सीईओ, जब एलन मस्क के लेने से पहले, वो भी 3 नंबर था। 3 नंबर ऑटोमेटिक टॉप पे चले जाते हैं। मतलब 3 नंबर वाले सीईओ लेवल 3 नंबर वालों का बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा होता है। 4 नंबर वाला तो आपके बराबर में कंपनी खड़ी कर देगा। सारे राज जान के 4 नंबर तो बराबर कंपनी खड़ी कर देगा, बराबर कर देगा। हाँ, कर देगा वो। आपके लूप होल्स पकड़ेगा, आपकी चीजों को ट्रैक करेगा और 4 नंबर वाला तो बराबर की कंपनी खड़ी कर देगा। आपको लगेगा और ऐसी बातें मारेगा मालिक को कि मालिक कहेगा इससे बढ़िया बंदा नहीं। और जिस दिन उसकी ईगो हर्ट करवा दी गलती से, तो भैया नुका हटा, तेरी सावन की घटा, मैं अपनी कंपनी खोलता हूँ। ऐसा भी होता है 4 नंबर वालों के साथ। तो हर नंबर की अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटी है। आपको ये नेगेटिव पॉजिटिव क्वालिटी को समझ के आपको क्या चाहिए, उस एनर्जी को एक्टिवेट करके उसको बैलेंस करके आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो। मेरा मेन पर्पस क्या है कि मेरा जो भी कस्टमर आए या दोस्त हो, कुछ भी हो, लाइफ को एंजॉय करना सीखे। और लाइफ को एंजॉय तभी किया जा सकता है जो लाइफ में बैलेंस हो। जब तक बैलेंस नहीं होगा ना, आप कुछ नहीं कर पाओ। किसी भी चीज की अधिकता नुकसान कर देगी। 4 नंबर वाला ऐसा क्या करे कि पैसों की बारिश हो जाए? 4 नंबर वाला पॉलिटिक्स में जाए। रेमेडी तो मैंने बता दी आपको। सर्दियां हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट कंबल बांटे। गर्मियां हैं, ये 24/7 वाला काम है, तो नारियल का अपने ऊपर से डाले। और एक रेमेडी मैंने पहले बता रखी है, अपने अगर मेरे देखेंगे चैनल पे, कि नील को 11 बारी ऊपर से डाल के, तो उसको भी आप फ्लश आउट कर सकते हैं। तो ये 3-4 रेमेडी, और भी रेमेडी है बहुत सारे, तिल की रेमेडी भी है और मोटे की बहुत सारी चीजें हैं। तो स्टेप बाय स्टेप करते जाएं। पहले एक रेमेडी को करें, देखें क्या इम्पैक्ट हुआ, फिर दूसरी करें। ऐसे नहीं सारी इकट्ठी कर दी। फिर राहु ने दिमाग को इतना विचलित कर दिया, ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं, अब ये समझ नहीं आ रहा कि करूं क्या। राइट है, बिल्कुल सही बात है। ये तो वही चीज होगी, आपको ये पता होना चाहिए कि फैन कौन से प्लग से चलता है, कौन से स्विच से चलता है। सारे स्विच ऑन कर दो, फिर कंफ्यूज हो जाओ। अभी आप नोटिस करो कि यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा 4 नंबर वालों के व्यूज है। तो इसका मतलब कि हर कोई कहीं ना कहीं राहु से इन्फ्लुएंस्ड है कि मेरे को पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। हर कोई पैसा 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 मांग रहा है, पर पैसा कैसे आना चाहिए ये उनको पता नहीं लग रहा। भाई पैसा तो 2 नंबर के काम से लेगा। राहु अगर दिमाग में बैठ गया ना, तो उल्टे काम ही कराएगा। कमीशन एजेंटी का काम खोल देगा, चीटिंग का काम शुरू करवा देगा, कुछ भी करवा देगा। फिर तू कहेगा ये तो मेरी पर्सनैलिटी से मैच नहीं कर रहा, मेरे घर के संस्कार नहीं। फिर क्या करोगे? उस टाइम लोगों को पता नहीं लगता। तो राहु को मैनेज करने के लिए अपनी एनर्जी को भी बैलेंस करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। अच्छा, राहु डिसिप्लिन में तो मांगेगा। फिर आपको ये पता लगेगा कि ऐसे ऐसे करके मेरे को 5 करोड़ कमाने हैं, पर आपसे उठा ही नहीं जा रहा सुबह टाइम से। आप राहु की एनर्जी को फिर डिस्टर्ब कर रहे हो। राहु छिड़ जाएगा क्या? फिर गलत आईडी देगा, शॉर्टकट आईडी देगा। एनर्जी को कंट्रोल करना आना चाहिए। तभी, और पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जादू की छड़ी है, आज 11 बार नील करा भैया, कल से पैसे आ जाएंगे मेरे पास। ऐसा नहीं होता है। कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, एनर्जी वर्क करती है। और वो जब उसका कहते हैं ना कि नंबर आता है, जैसे एग्जांपल आपका भी पर्सनल 1 आ रहा है, जब आपका पर्सनल 4 होगा
हाँ, तो राहु की जितनी रेमेडी आप कर रहे हो पिछले 4 साल में, हाँ, वो इकट्ठा वहां पे आपको देगा रिजल्ट। अच्छा। आप सोचोगे यार ऐसा कैसे हो रहा है यार, हम्म, क्योंकि कर्म इकट्ठे होते हैं, हम्म, फिर जब उनका समय आता है, उनका गोचर आता है, उनका टाइम आता है, वो मंथली भी हो सकता है, वो एनुअली भी हो सकता है। न्यूमरोलॉजी में पर्सनियर बोला जाता है, और एस्ट्रोलॉजी में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा ये बोला जाता है। उसके हिसाब से सारे काम होते हैं, उसके हिसाब से होता है। ऐसे नहीं कि आज आपका चल तो रहा है कोई और उपाय कर रहे हो कोई और का रिजल्ट नहीं आ रहा है, यार ये न्यूमरोलॉजिस्ट गलत है, ये न्यूमरोलॉजी अच्छा है, ये न्यूमरोलॉजी बुरा, ऐसा नहीं है। तुम जो भी उपाय कर रहे हो, तुम्हारे कर्म इकट्ठे हो रहे हैं, और उन कर्मों के आधार पे चीजें आपको रिजल्ट देंगी। इट टेक टाइम्स। इट टेक्स टाइम। तो 4 नंबर वालों को कौन से नंबर से बच के रहना चाहिए, कौन से नंबर वाले लोगों से? परमानेंट रिलेशन से बच के रहना चाहिए 8 से, बाकी तो उन्होंने सबका यूज ही करना है। 8 का यूज नहीं कर पाएगा 4 नंबर? नहीं, परमानेंट रिलेशन अगर रहेगा तो क्लेश रहेगा, 4 और 8 का हाँ कलेश रहेगा। बाकी तो सब ठीक है उसके लिए, वो सबके साथ ना अपने काम निकलवा लेगा। तो 4 को 8 से बच के रहना है। परमानेंट रिलेशन में, दोस्ती में बेस्ट है, अगर अच्छा। एम्प्लॉई है तो बेस्ट है, अच्छा, यार है तो बेस्ट है, पर ऑन पेपर उसके साथ पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए, उसके साथ मैरिज नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर। 4 नंबर वाले को 8 नंबर वाला पसंद आता है, और 8 नंबर वाले को 4 नंबर पसंद आता है, ये बाय डिफॉल्ट होगा। बाय डिफॉल्ट होगा। और वहां पे ये ध्यान रखना है कि उसको परमानेंट रिलेशन में लेके नहीं जाना। और 4 नंबर वालों को सबसे ज्यादा धोखा किस नंबर से मिल सकता है? मैडम इतना तो कहते हैं राहु को धोखा देने वाला विष्णु भगवान भी नहीं है। कैसे? अमृत मंथन हुआ था तो विष्णु भगवान जी ने पहचान पाए कि देवता है कि राक्षस है, तो 4 नंबर वालों को अंडर एस्टिमेट करना भी बेवकूफी है। ऐसे में सोचो कि 4 नंबर वालों को तुम धोखा दे दोगे, अगर उसको पता लग गया तुमने धोखा दिया है, फिर वो तुम्हारे बैंक बैलेंस पिछला भी निकाल लाएगा। एग्जाम्पल लेके चलो, अभी छोटा सा एग्जाम्पल, पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल लेके चलते हैं अमित शाह जी का। अमित शाह जी किसी को कुछ नहीं कहते जब तक उनको वो छेड़ता नहीं, फिर छेड़ता है तो उसके सारा इतिहास निकाल देते हैं पिछले 50 साल का, भाई आज आप तुम बहुत डीप में चले जाते हैं। हाँ डेफिनेटली, अगर आपने 4 नंबर वाले की ईगो हर्ट करी ना, वो बदला लिए बगैर चैन पड़ेगा नहीं उसको, बदला लेके ही रहेगा, क्योंकि इमोशन ओनली दिमाग है भैया, दिल है ही नहीं। उसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, मैं उसका हिसाब किताब करूंगा भैया। और चुपचाप, शोर भी नहीं करेगा ज्यादा, मौका आते ही धोखा देगा, चीटिंग करेगा, बदला लेगा, कुछ भी करेगा। 4 नंबर वालों को ज्यादा ईगो भी हर्ट नहीं करनी चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। खतरनाक। और खासकर आपसे बड़ी उम्र का है, बड़े पैसे वाला है तो खासकर, क्योंकि ये तो 100% मान के चलो, मैंने अनुभव किया चीजों का, सेल्स में भी रहा हूँ, तो मेरे को एक्सपीरियंस है कि 4 नंबर वालों को पोलाइटली डील करना चाहिए। अगर आप उम्र में छोटे हो, ओहदे में छोटे हो, तो 4 नंबर वाले को हर्ट मत करो, हर्ट मत करो ना, बदला ले लेंगे, डेफिनेटली सी बात, लेंगे ही लेंगे, चैन नहीं पड़ेगा उनको। समय आने तो मौके आदमी उसी टाइम, या तो उनसे बिल्कुल कट जाओ, उनसे डीलिंग ही बंद, खत्म। 4 नंबर वालों से दूर हो जाओ। हाँ, अगर आपने चीट कर दिया है या धोखा दे दिया है तो दोबारा उनके आस पास से भी नहीं जाना। अच्छा, तो वो तो बच जाओगे कहीं ना कहीं, वो दूसरे बंदे भेज के धोखा दिलवाएगा, कुछ ना कुछ करेगा, पर बच के रहो, मतलब ओवरऑल बच के रहो। हाँ। और 4 नंबर वालों के लिए लव रेमेडी क्या रहेगी अगर वो अपने लव को वापस लाना चाहते हैं? देखो, वापस लाने का मैटर ये करता है ना, सबसे पहली बात तो नंबर क्या है, पर्सनल ईयर क्या चल रहा है कि नहीं। अब मैं कोई तंत्र तो जानता नहीं, लव अट्रैक्ट करने के लिए 4 नंबर को अपनी लाइफ में लव अट्रैक्ट करने है तो क्या रेमेडी? बाय डिफॉल्ट होता है वो तो मैडम, आज की डेट में थोड़ा सा भी शो ऑफ कर रहे हैं लड़के तो उसकी वैसे पीछे है। 4 नंबर वाला वैसे शो ऑफ करेगा, 4 नंबर पे वैसी लड़कियां आ जाती हैं, शो ऑफ करेगा ना 4 नंबर वाला। देखो मैडम, आज का जमाना तो ऐसे कहूँ, हर नंबर पे लड़की आ रही है। अब मैं इसके बारे में, देखो यूनिवर्सल ट्रुथ तो यही है, आज की डेट में सबके पास आ रही है लड़कियां भी आ रही है, और लड़के तो सारे राहु अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली मोबाइल राहु है, और मोबाइल ने बुद्धि खराब कर रखी है, तो भैया मतलब दिमाग पे कंट्रोल है नहीं किसी का आज के, और दिल है नहीं, इमोशन पे कंट्रोल नहीं रहा आजकल ज्यादा, दिल पे कंट्रोल रहा नहीं, और भैया जो दिखता है उसी को सच मान के भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, और इसलिए सारे लड़के लड़कियां आपस में अटैच्ड है कि नहीं। अब वो डिपेंड करता है कि मान लो कि मैं 3 नंबर हूँ, आप 4 नंबर हो, तो 4 नंबर वाला दिल तोड़ के चला जाएगा, आसानी से वापस भी नहीं आएगा, और 3 नंबर वाला बेचारा रोता रहेगा, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। ऐसा होता है ना, क्योंकि 4 नंबर वाला तुमसे बेटर मिलके चला जाएगा जब तक शादी नहीं हुई। और 3 नंबर वाले बहुत इमोशनल होते हैं। 3 नंबर वाले ना कहीं डीप अटैचमेंट परमानेंट वाले रखते हैं, मतलब वो चाहेंगे एक हो नेक हो भैया, इसी के साथ सारे एंजॉय करें। 3 नंबर वाले ऐसे मैंने मतलब जो केस देखे 99% केस ऐसे देखे,
धोखा नहीं देते हैं। धोखा भी नहीं देते और छोड़ते भी नहीं जल्दी से। धोखा दे भी दे, चलो उसका कहीं रिलेशन भी होगा तो छोड़ेंगे नहीं, जो कि नहीं यार गलती होगी, चलो ठीक है आगे परमानेंट तेरा। हाँ, मेरे पास एक दो आई थी, एक फीमेल का मेरे पास आया था कंसल्टेंसी, तो मैंने पूछा, कह रहे मेरे ऐसे हस्बैंड ना मेरी तरफ केयर नहीं कर रहे। मैं कहा क्या हुआ? कह रही मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पति आजकल ना मेरी तरफ रोमांटिक नहीं है। तो मेरे पति की डेट ऑफ बर्थ पूछा, अब उसका पति 3 नंबर। अब मुझे पता है, मैं कहा पति आपकी केयर कर रहा है, वो ज्यादा इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, और जानबूझ के घर को खराब मत करना। मैंने उसको सजेशन दी लेडी को, मैं कहा गड़बड़ करोगे तो आप ही करोगे, वो आपको नहीं छोड़ेगा। अब मुझे पता 3 नंबर वाला आदमी अगर वो सात्विक है तो भैया वो आदमी फीमेल की केयर करेगा, रिस्पेक्ट करेगा 100% श्योर है। ओके। क्योंकि ना इसको इसको आप साइंटिफिक तरीके से समझो कि यूनिवर्स के अंदर जो क्या नाम है जुपिटर है, वो हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, कई लाख गुना बड़ा कह सकते हैं। तो जो भी उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ आ रहे होते हैं वो पहले जुपिटर से होके आते हैं। तो जुपिटर अपने गुरुत्वाकर्षण बल से उनको अपनी तरफ अटैक कर लेता है। जुपिटर 1 घंटा भी न्यूट्रल हो जाए ना, 1 मिनट भी न्यूट्रल हो जाए, पृथ्वी लोक खत्म है। यहाँ पे हम बात करने लायक ना बचे। इतने उल्कापिंड पृथ्वी लोक की तरफ आ रहे हैं, जुपिटर अपनी तरफ अटैच कर लेता है। गुरु का काम यही होता है, अगर आपके घर में कोई 3 नंबर है ना, वो आने वाली संभावित प्रॉब्लम्स को आपको बता के आपको अवेयर कर देगा। दैट इज कॉल्ड गुरु। गुरु फ्यूचर की चीजें पहले बता देगा कि भैया ऐसा हो सकता है तो ऐसा मत करिए। तो उसका दिल ऐसा है कि भाई इसको दुख हो ही ना, पर कर्म का फल तो फिर सारे को भुगतना पड़ता है ना, है कि नहीं? अब मान लो 3 नंबर वालों के बच्चे होते हैं, वो अपने बच्चों को पहले से बताएगा बेटा ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ऐसे नहीं करना। वो फोर्स भी करेगा कि तेरे को दुख होगा ना, फिर मेरे को दुख होगा। अपने दुख से बचने के लिए ज्ञान दे देता है अपने सराउंडिंग लोगों को। तो ये गुरु का बाइटफुल नेचर होता है। अब आपके बच्चे हैं तो आप चाहोगे उनका नुकसान हो जाए? कहते हैं एक माँ से ज्यादा बड़ा दिल गुरु का होता है। हमेशा बोला जाता है माँ से ज्यादा बड़ा दिल गुरु का होता है, क्योंकि माँ के तो 2 बच्चे हैं, गुरु के तो हजारों बच्चे हैं। अब हजारों बच्चों का भला सोचना और उनके हिसाब से उनको गाइड करना, तो ये आप समझ सकते हैं। 4 नंबर वालों पे बहुत कर्जा है, तो लोन रेमेडी कोई हटाने की, कर्जा हटाने की रेमेडी? कर्जा हटाने की रेमेडी पहले तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा सात्विक हो जाए और भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करके प्रार्थना करके आए और चीजें जल्दी कवर अप हो जाएंगी। 4 नंबर वालों की? हाँ, मतलब ये मैंने देखा है कि साक्षात विष्णु जी का स्वरूप भगवान बद्रीनाथ जी है। अच्छा। और कहते हैं कि जो मान्यता है उसके अकॉर्डिंग कि भगवान शंकर जी से वो जगह रेंट पे ले रखी है भगवान विष्णु जी ने, और बाल रूप में आए थे। तो बद्रीनाथ में विष्णु जी बाल रूप में आए थे। और पार्वती जी ने उनको अंदर बिठा लिया कि बच्चे रोने की आवाज आ रही है। तो शंकर भगवान ने कहा था कुछ नहीं है, तू बैठ जा। तो माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। तो बच्चा रोने की आवाज आई तो बच्चे को लेके आए, उन्होंने अपनी गुफा में बिठाया। तो जैसे शंकर भगवान को लेने गए, बाद में उन्होंने चतुर्भुज रूप कर लिया विष्णु जी ने। उन्होंने कहा प्रभु अब ये जगह मेरे को दे दो, आप मेरे को तपस्या करनी है। अभी जैसे बद्रीनाथ की क्लोजिंग होनी है 2-4 दिन में, 23 नवंबर के आसपास क्लोजिंग होनी है। तो वहाँ पे एक दीवा जलाया जाता है, जोत जलाई जाती है बद्रीनाथ में, ठीक है ना। वहाँ पे -30-40 टेम्परेचर चला जाता है, चाहूं और बर्फ हो जाती है। पर 6 महीने के बाद जब मई के अंदर वो खोला जाता है तो वो जोत जल रही होती है। दिस इज द पावर। कहा जाता है कि 6 महीने देवता लोग तपस्या करते हैं, मतलब भगवान जी की आरती पूजा पाठ करते हैं, और 6 महीने मनुष्य लोग करते हैं। तो अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं हो पा रही, तो बद्री विशाल जी के पास जाएं, दर्शन करें, प्रार्थना करें और मन्नत मांगे। और मैं लिटरली कह रहा हूँ बहुत कम टाइम में। और सबसे बड़ी खास बात कि बद्रीनाथ में जाके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ डेली करें, चाहे आप 1 दिन रुकते हो, चाहे 2 दिन रुकते हो, चाहे 3 दिन रुकते हो। 6 महीने मतलब देवता भी पूजा करते हैं, आप ये बोल रहे हैं? हाँ, 6 महीने पूरा बर्फ से ढक जाता है। जब -30-40 का टेम्परेचर, दीवा कैसे जल सकते हैं बिना ऑक्सीजन के? तो हर जो हमारा धाम है या जो 4 धाम बोले जाते हैं, उनकी हर एक की वैल्यू है। तो बद्रीनाथ की वैल्यू मैंने पर्सनली अनुभव की है। मैंने क्या बोला, जो मैं पर्सनली अनुभव करता हूँ ना, वो कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन से बोलता हूँ। और लिटरली मिरेकल जैसा लगता है। बिल्कुल मिरेकल है। आप वहां पे 2 दिन रह के तो आओ सिर्फ बद्रीनाथ, और कोशिश ये करो। वहां पे कुत्ते नहीं भौंकते मैडम, बद्रीनाथ में कुत्ते नहीं भौंकते, क्योंकि वो तपस्या लोग है। वहां पे कौवे, चिड़िया, कबूतर जो भी होंगे आवाज नहीं करेंगे। अच्छा, क्योंकि वो विष्णु जी की तपस्या का स्थान है। सिर्फ मनुष्य वहां पे जाके शोर करता है, प्राकृतिक शोर नहीं है वहां पे। तो ये अनुभव है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें,
और सबसे बड़ी रेमेडी जो आप बता रहे हो कि 4 नंबर हो, चाहे 7 नंबर हो, चाहे 9 ग्रह हो, ये पर्सनली अनुभव है मेरा। अगर आपने अपना वीनस भी स्ट्रॉन्ग करना है, 6 नंबर स्ट्रॉन्ग करना है, लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहे, हर शुक्रवार को लक्ष्मी माँ के सामने धन लक्ष्मी माँ, वैभव लक्ष्मी, धन लक्ष्मी माँ का स्मरण करते हुए आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। 20 मिनट 25 मिनट लगते हैं, आप पढ़िए। आप 2 से 3 हफ्ते में खुद से मिरेकल फील करेंगे। जो चीजें अटकी हुई थी वो सारी बननी शुरू होगी। ये अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ मैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं बोलूंगा जो तीर तुक्का हो या मैंने अनुभव ना किया हो या उसका प्रैक्टिकल ना किया हो। प्रैक्टिकल करने के बाद उस एनर्जी ने क्या मेरी बॉडी पर, माइंड में इम्पैक्ट डाला, उसके बाद ही मैं रेमेडीज को बताता हूँ। तो 9 ग्रह को बैलेंस करने के लिए हफ्ते में 1 दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। विष्णु सहस्त्र, विष्णु जी के 1000 नाम, सहस्त्र, विष्णु सहस्त्र, सहस्त्र नाम, सहस्त्र मतलब 1000, विष्णु सहस्त्र पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम एवरी फ्राइडे और लक्ष्मी माँ के सामने। तो इससे मल्टीपल काम हो जाएंगे कि सारे काम बन जाएंगे। हाँ, कि आपके 9 ग्रह भी बैलेंस में रहेंगे और विष्णु भगवान जी की कृपा भी होगी और लक्ष्मी माँ की कृपा भी होगी। अब पालनहार जो है हमारे विष्णु जी हैं, तो पालनहार की हम शरण में हैं, तो किसी चीज की कमी आने वाली है। खाली एक ही चीज के पीछे मत पड़ो, राहु 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 राहु। राहु को कंट्रोल करना नहीं आया तो राहु बर्बाद भी कर देगा। राहु को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बहुत। बिना मेडिटेशन तो खत्म है। बिना मेडिटेशन मतलब समझ लो कि बस आपका दिमाग ना 24 घंटे पागलपन हो जाएगा। ओवर थिंकिंग, डिप्रेस्ड, फिर उससे ज्यादा ड्रिंक करोगे, फिर ज्यादा सोओगे, ज्यादा उल्टे काम करोगे। मेडिटेशन करके ही सोल्यूशन मिलेगा। मेडिटेशन के बगैर सोल्यूशन ही नहीं, क्योंकि मेडिटेशन से केतु उसकी बॉडी को अटैच करेगा, कंप्लीट मैन बनेगा, तो कंप्लीट थॉट आएगा। जैसे धोनी का नंबर 7 है तो वो केतु का नंबर है, तो वो एग्जीक्यूशन का नंबर है। अब आप नोटिस करो, धोनी सीएसके में था, ठीक है ना, और उनकी यूनिफॉर्म ड्रेस कोड क्या था? येलो। येलो किसका कलर होता है? जुपिटर का। जुपिटर। 3 और 7 का कॉम्बिनेशन बेस्ट है। तो जुपिटर ने एक्सपेंशन के लिए हेल्प करी, 7 नंबर ने अपना काम किया, और धोनी मेडिटेशन करता ही करता है। धोनी मेडिटेशन करता है। धोनी की अगर आप रिकॉर्ड चेक करोगे, मतलब माइक्रो सेकंड्स के हिसाब से जो विकेट को उड़ा रखा हमने देखा है, मतलब फोकस लेवल इतना तगड़ा है उसका, माइक्रो सेकंड में, मतलब ऐसे आप पलक झपकेगी और काम कर जाएगा अपना। वो बिना त्राटक और बिना मेडिटेशन की हो ही नहीं सकता। माइक्रो सेकंड का काम मैडम तभी हो सकता है जब आप एकांत में बैठ के आप चीजों को फोकस करना शुरू करते हो, त्राटक करना शुरू करते हो, माइक्रो सेकंड के हिसाब से डीप मेडिटेशन करना। प्लस 3 नंबर जुपिटर, तो जुपिटर और केतु मिलके एक दूसरे को ग्रोथ देते हैं। गुरु की शरण में चला गया ना केतु, तो गुरु ने फिर उसका एक्सपेंशन दे दिया। क्या लगता है विराट कोहली में इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसा आया? क्या उसने भी मेडिटेशन शुरू करी? हाँ डेफिनेटली। देखो ना, शादी हुई वाइफ के साथ, अनुष्का जी उनको भक्ति में लेगी। उससे पहले कहाँ भक्ति करते थे? नॉन वेजिटेरियन भी थे। फिर अनुष्का ने उसको वेजिटेरियन भी बनाया, फिर उनको मंदिरों में भी ले जा गई, उज्जैन भी लेके गए, है ना, और बाबा जी के पास भी ले गए। तो होता क्या है कि ब्लेसिंग्स, देखो मैडम, इस यूनिवर्स के अंदर 50% डेविल्स हैं तो 50% देवता है, पूरे हैं ना, 51 है ना 49 है। कभी इनका पलड़ा भारी है, कभी उनका पलड़ा भारी है। अब ये राहु केतु ये डेविल्स हैं, अब लोग इनके पीछे पागल हुए बड़े हैं। फिर डेविल एक्टिविटी भी तो ज्यादा हो रही है यूनिवर्स के अंदर, आप नोटिस करो। ड्रिंक, रैश ड्राइविंग, ये तो चिंदी बातें होगी। मर्डर करना, ये रेप करना, ये मतलब बिना इमोशन के दूसरे के चीजों को हड़प लेना, उसकी बीवी मेरी, उसकी पत्नी मेरी, उसके बच्चे में, ये क्या हो रहा है कि 24 घंटे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये रेगुलर हो गया। क्यों? 24 घंटे राहु कोई भी नंबर पे राहु केतु भारी हो सकता है, तो राहु तो होगा ही भारी। राहु को तो किसी भी नंबर पे, नंबर तो है, राहु को कंट्रोल नहीं किया तो भारी है वो। सारे नंबर किसी भी नंबर पर आपके दिमाग को फेर देगा ना, दिमाग फेर देगा। आप राइट टाइम पे राइट थॉट नहीं ले पाए तो फिर क्या दिमाग? राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं ले पाए तो खत्म ना। ऐसा बोलते हैं कि कुत्ता काट रहा है तो आप पे राहु आ गया, ऐसा भी बोलते हैं क्या? मतलब राहु आपका वीक है या राहु आपका डिस्टर्ब है तो कुत्ते आपके पीछे पड़ जाएंगे, या राहु आपके बर्थ चार्ट में नहीं है। अच्छा, प्रैक्टिकल है, मेरा अनुभव है, तभी बता। क्या हुआ है? मतलब किसी एक फीमेल थी और फीमेल के बर्थ चार्ट में 4 नंबर नहीं है, तो कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। कुत्तों से डरती भी है वो। अच्छा, तो कुत्ते काट जाते हैं? काट नहीं जाते, पीछे पड़ जाते हैं, डर लगता है। एक्चुअली कुत्तों की कहानी ना, मतलब एक और इसका एग्जांपल ये भी है कि आप जिससे जितना डरोगे उतना पीछे पड़ेगा। मतलब वैसे कुत्ते ना सेंस कर लेते हैं कि आपके पास पॉजिटिव एनर्जी के नहीं है। ये आपने नोटिस किया होगा। जो अंदर जिनकी ऑरा स्ट्रॉन्ग होगी ना, कुत्ते दूर से उनको देख के ना पूंछ हिलाने लग जाएंगे।
ये नोटिस करो। जिनकी ओरा वीक होगी तो उनकी से कुत्ते साइड में उन पे भौंकेंगे। ये चलता है। मनुष्य ने अपनी सारी शक्तियों को क्षीण कर लिया है, बाकी प्राकृतिक रूप से सबके पास शक्तियां हैं। मनुष्य के कहते हैं ना, भगवान ने मनुष्य को पावर दे रखी है, भैया तेरे को फ्रीडम है, तू जो मर्जी कर। मनुष्य सिर्फ कर्म योनि है। देवता और पशु जो 84 लाख योनि होती है वो सारी भोग योनियां हैं। भोग योनियां। तो भोग योनियों में अब जैसे शेर अगर गाय को खा जाए तो पाप नहीं लगेगा। इंद्र देवता अगर आपको आगे गाय दान कर दे उसको पुण्य नहीं लगेगा। पर मनुष्य दोनों काम करेगा तो पाप और पुण्य लगते हैं, क्योंकि मनुष्य कर्म योनि है। जो करोगे इसी जन्म में कर्म, आपको फ्रीडम है तो सोचो, विवेक बढ़ाओ अपना। राहु केतु के पीछे ना पड़ के मेडिटेशन करके अपने विचारों को कंट्रोल करना सीखो। तो मेडिटेशन बहुत जरूरी है, बिना उसके चलेगा नहीं। और बिना गुरु के भी नहीं होगा। खाली मेडिटेशन भी आपको गलत धारणाएं भटका सकता है। तो गुरु मतलब क्योंकि मन कई बार भगवान बन के सामने आ जाता है कि ये भगवान ने मेरे को आइडिया दिया है, जबकि वो मन का आइडिया है। ये बड़ी डीप बातें हैं, सूक्ष्म बातें हैं। जब तक किसी गुरु की शरण में रह के आप मंत्र शक्ति का जाप नहीं करते हैं, कोई मतलब अनुष्ठान, आपको गुरु चाहिए। हाँ, डेफिनेटली सी बात। बिना गुरु के तो मन ही भगवान बन के सामने आ जाएगा ना। राहु ही कहेगा मैं ही भगवान हूं, तू मेरी सुन। अंदर की आवाज को कहेगा भगवान की आवाज है, उल्टे काम करूंगा मैं। तो अंदर की आवाज और भगवान की आवाज को सुनने का डिफरेंस क्रिएट करवाने जो बताने वाले गुरु है ना, तो पूरी मतलब ना आदमी को पूरा स्पिरिचुअल होना चाहिए, पूरा आध्यात्मिक होना चाहिए, और फिर साथ में रिमेडी करता चले। आप एक साइड क्राइम कर रहे हो, एक साइड मतलब कि लोगों को मार रहे हो, लोगों को इमोशनल लेस होकर उनका हिस्सा हड़प रहे हो, दूसरी साइड आप उपाय कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप? बिल्कुल सही बात है। मतलब कर्मों का मतलब लेन देन का बैलेंस तो कर नहीं रहे आप। मतलब इधर से 20 आदमियों को तो आपने हिस्सा हड़प लिया, उधर से कर रहे 20 आदमियों को मैं दान करा दूंगा, खाना खिला दूंगा। ये कौन सा कनेक्शन है भाई? तो मन की शांति नहीं आने वाली। एक तरफ चोरी करके आ रहे हो फिर दान कर रहे हो। हाँ, वही बात है। तो वही बात है। मतलब इससे ना मन की शांति आने वाली है, ना कोई ग्रह नक्षत्र काम करेंगे। टेम्परेरी काम आपको बनते दिख जाएंगे, पर वो चीजें रिन्यू मतलब पोस्टपोन हो सकती हैं, डिनाई नहीं होंगी। आपके ऊपर कोई दुख आया तो आपके कर्मों की वजह से आया। आपने कोई उपाय कर लिया, शॉर्टकट वाला उपाय, वो दुख अभी नहीं है पर वो डिले हो गया मैडम, पर खत्म नहीं हुआ है। खत्म तो भक्ति से होगा, सेवा से होगा, मेडिटेशन से होगा, उसके बगैर नहीं होगा। और मंदिर में जैसे हम जाते हैं तो ऐसा फील होता है कि वहां का ऑरा ही अलग हो जाता है। तो मैडम जहाँ पे जो एक्टिविटी ज्यादा होगी वैसे वाइब्रेशन होंगी। मंदिर में कोई जाके खाना नहीं खाता, मंदिर में जाके कोई मतलब कि चुगलियां नहीं करता, मंदिर में जाके कोई मतलब कि रोमांस नहीं करता। जो मंदिर का प्रांगण होगा वहां पे सिर्फ शुद्ध भावना से जाएगा ना, शुद्ध भावना से जाएंगे। तो और ऐसा लगता है कि अलग ही एनर्जी और रेज रिफ्लेक्शन बात है। जहाँ पे त्रिकाल संध्या होगी, पूजा पाठ होगी, पॉजिटिव एनर्जी होगी, तो जैसे आप वहां जा रहे हो और एक अच्छी भावना से जा रहे हो तो एनर्जी आपको अट्रैक्ट करेगी। तो दैट वर्क्स। तो वो भी एक मेडिटेशन ही होता है, मंदिर जाना भी। नहीं, मेडिटेशन नहीं होता मैडम। नहीं, मेडिटेशन इज ऑल अबाउट इनसाइड। मंदिर इज ऑल अबाउट आउटसाइड। मंदिर में बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो, पर वो कंबल के आसन पे करना चाहिए, जमीन पे नहीं करना चाहिए मेडिटेशन। हाँ, क्योंकि जमीन आपकी एनर्जी ले जाएगी। जो भी आपको कॉस्मिक एनर्जी आपके पास आ रही है, अच्छा, वो एनर्जी आपको अपनी बॉडी में स्टोर करना है ना, स्टोर करनी है। हाँ। नहीं तो जमीन ले गई तो फिर आई और गई, आप तो वैसे ही न्यूट्रल। आपको हमेशा मेडिटेशन एक आसन बिछा के करना है, बिना आसन के नहीं होता। मैं वही कह रहा हूँ, गुरु की शरण में रह के जब आप चीजें सीखते हो तो आप इतनी पॉजिटिव एनर्जी लेके जाते हो कि आपकी लाइफ में बदलाव आना वेरी फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे कोई कहे कि एग्जांपल लेके चलते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट का, कि बर्थ चार्ट में कौन कौन से नंबर होने चाहिए एक बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, कौन से नीचे है ना। मैं ये कहना चाहूंगा जिसके भी बर्थ चार्ट में गुरु नंबर है, केतु नंबर है, 3 नंबर और 4 नंबर, 3, 7 और 2, 3, 7, 2, अगर किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग किसी के भी चार्ट के अंदर लोशु ग्रिड का चार्ट हो, 372 का कॉम्बिनेशन है, तो ही इज मच बेटर न्यूमरोलॉजिस्ट देन अदर्स एज पर माय एक्सपीरियंस, और जो मैंने देखा है, स्टडी किया सब कुछ। क्योंकि 372 के कॉम्बिनेशन से आदमी की सिक्स सेंस भी एक्टिवेट हो जाती है। क्योंकि केतु सिक्स सेंस क्रिएट करता है, जुपिटर ज्ञान देता है, और 2 नंबर जो चंद्रमा है वो मन को समझने का कारक है, मन का कारक है। जब तीनों का टोटल कॉम्बिनेशन बनता है और आदमी न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस करता है तो शी विल बिकम ए बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट।
तो अगर कल को आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्टेंसी लेना भी चाहो हम्म। तो आप उसका बर्थ चार्ट के बारे में पूछ लो कि भैया आपके बर्थ चार्ट में ये है। एक मेरा क्वेश्चन, जी। बिलियनियर, मल्टी बिलियनियर, जो अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग, उनके बर्थ चार्ट के नंबर क्या होते होंगे? सबसे कॉमन जो होता होगा। सबसे कॉमन 5 नंबर होगा, 5 नंबर होगा, 1 नंबर होगा, 1 नंबर। 1 तो 5 तो होगा। अच्छा, हाँ, बाकी कोई नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, जनरली 1 और 5 रहता है। मैंडेटरी है। हाँ, 5 नंबर बैलेंस करता है। अगर कोई अल्ट्रा रिच है तो बैलेंस नंबर नहीं होगा तो उसकी चीजें अल्ट्रा तक जाएंगी नहीं, जाएंगी। और 1 नंबर इसलिए कि सूर्य का नंबर है और फेम होगा, सूर्य ठीक होगा। सूर्य का मतलब फेम, नेम, हाँ, फेम, डिसिप्लिन और फेम, लगातार आगे बढ़ते जाना, सूर्य का मतलब फेम। अगर किसी का सूर्य उच्च का है तो आपका फेम लगातार बढ़ता चला जाएगा। और ये कैसे पता चलता है कि सूर्य उच्च का है? मैडम, सबसे पहले आपकी एक्टिविटी से पता लगेगा। आप सूर्य उगने से पहले उठते हैं, आप डिसिप्लिन में कोई भी काम कर रहे हैं तो सूर्य का उच्च का होना शुरू हो जाएगा। और सबसे पहला नियम है कि सूर्य उगने से पहले उठना है। आप डेली सूर्य को नमस्कार करें, सूर्य को जल दें, तो धीरे धीरे उच्च का होना शुरू उच्च का हो जाएगा। हाँ। सूर्य को जल चढ़ाना शुरू करें। जी बिल्कुल। अगर 1 नंबर और 8 नंबर लाइफ पार्टनर बन जाए तो क्या होगा? थोड़ा दूर दूर रहें, खुश रहेंगे, कभी कभी मिले, 15-15 दिन में, 10-10 दिन में तो खुश रहेंगे। खुश रहेंगे। रोज ना मिले, रोज ना मिले ना। क्योंकि रोज सूर्य और शनि मिलेंगे तो भैया क्लेश मचना ही मचना है, छोटी छोटी बात पे। अच्छा, क्योंकि सूर्य सुपर फास्ट है, शनि स्लो है। हाँ, मतलब जितने आदमी 1 नंबर वाला जितनी तेजी से सोचेगा उससे 10% नहीं काम होना स्पीड में। वो कहेगा तेरे को पल्ले नहीं पड़ रही बात यार 8 नंबर वाले को। बस लेजी होते हैं ना। हाँ, लेजी नहीं, हाँ, वो सोचते ज्यादा, करते स्लो स्लो। मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप ना गाड़ी लो, सेम गाड़ी हो, सेम रूट हो, 100 किलोमीटर का टारगेट रख लो, 50 किलोमीटर का रख लो, आप रेस लगाओ कार की, 9 के 9 नंबर ले लो, 1 से लेके 9 नंबर तक, 8 वाला सबसे लास्ट में पहुंचेगा। बाई डिफॉल्ट उसके मन में विचार आ जाएगा, छोड़ ना, क्या करना, 100 की स्पीड चला, 80 की चला लेते हैं, इधर देख कितना अच्छा 60 हो जाएगी। मतलब ऑटोमेटिक होता है। 8 नंबर इन्फिनिटी का नंबर होता है। इन्फिनिटी वो लगा रहता है 24 घंटे, इन्फिनिटी लगा रहता है, उसको टाइम ही नहीं होता। इतने छोटे छोटे कामों में उलझा रहता है कई बार वो कि उसको टाइम ही नहीं होता। अच्छा, 8 नंबर वाला बिजी बहुत रहता है क्योंकि उसकी वर्किंग स्लो होती है। 1 नंबर वाला विचारों से काम कर लेगा, बातों बातों से ही, इधर बात करे उधर दूसरा काम भी कर रहा हूँ, दूसरा काम भी कर रहे होते हैं। तो फर्क होता है एनर्जी का ना। कौन सा नंबर सबसे ज्यादा एग्जीक्यूशन नंबर होता है कि हाँ ये बंदे फटाफट काम करते हैं? एग्जीक्यूशन 9 नंबर होता है। अगर 1 और 9 का कॉम्बिनेशन है तो वो एग्जीक्यूशन बड़ा फास्ट करेगा आदमी, एग्जीक्यूशन फास्ट करेंगे। क्योंकि 9 नंबर सेनापति है, सेनापति सिर्फ ऑर्डर फॉलो करता है। अगर राजा के साथ 9 नंबर है, मान लो 1-9 का कॉम्बिनेशन आपका ही है, तो आपके जो विचार आते होंगे एग्जीक्यूशन भी आप खुद करते होगे, फास्ट करते होगे, तुरंत करके खत्म करो। हाँ, खत्म करो, अभी चाहिए। अब यार तो ये 1-9 का फायदा है। तो अगर कपल बन जाए 1-9 तो और मजे वाली बात है। पति अच्छा। 1 नंबर हो, वाइफ 9 नंबर हो, और दोनों बिजनेस पार्टनर हो, भाई साहब बल्ले बल्ले, खतरनाक हो जाएगा। खतरनाक हो, दोनों खूब एंजॉय करेंगे। क्योंकि एंड ऑफ द डे मेल ईगो ये कहती है कि भैया फीमेल मेरे को डोमिनेट ना करे। फीमेल इसलिए मैंने 9 नंबर बोला। अच्छा, मेल 1 नंबर होना चाहिए, फीमेल 9 नंबर होनी चाहिए, क्योंकि 1 नंबर वाला डोमिनेट करता है। डोमिनेट करेगा, डेफ राजा है ना, राजा सुनेगा ही नहीं, राजा मानेगा सुनेगा नहीं। नहीं मैं तो किसी सीधा चल रहा हूँ, तूने आना तो आजा, है, मैं तो चल रहा हूँ, मैं तो चल रहा हूँ, मैं तो चल रहा हूँ। अब तू सूर्य देख ले। भगवान कभी किसी के लिए रुके हैं? वो लगातार एक स्पीड नहीं के लिए रुकेंगे किसी के लिए, नहीं रुकेंगे। बस। तो जिसने आने आ जाओ, आवाजें मार सकता है वो, हाँ, रुकेगा नहीं किसी के लिए, बस। बिल्कुल, ये बात ये सच है, वो अपना स्पीड में जाएंगे। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, आप नोटिस करो कि जनरली लोग 5 नंबर की एक प्लस पॉइंट ये जाता है कि इस दुनिया में, पूरी दुनिया में, मैंने चेक किया, सैकड़ों बंदों के ऊपर चेक किया है, इस पूरी दुनिया में कोई भी आदमी जो बैठ के बिजनेस कर रहा है, ठीक है ना, उसके बर्थ चार्ट में 5 पक्का होगा, पक्का होगा, पक्का होगा। कोई बढ़िया देखो भैया, ये क्या नाम है, 20 साल से दुकान चला रहा है और वो बैठा है, 30 साल से दुकान चला रहा है, बैठा है, जिसका भी चलता काम, स्टेबल काम होगा, वो बैठ के काम कर रहा है, बैठ के पैसे कमा रहा है, उसके बर्थ चार्ट में 5 होगा। और 5 नंबर वाले की एक सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि लोग इनको आके एडवाइस करते हैं कि ऐसे पैसे कमा लें। अच्छा, हाँ। तो सारे नंबर्स में सबसे बेस्ट नंबर कौन सा है? सारे नंबर बेस्ट हैं। आपका पर्पस क्या है? पर्पस क्या? अब मान लो कि आप एक सिंगर हो, तो मैं कहूंगा 2 नंबर आपके लिए ठीक है। अच्छा, ठीक है ना। अब सिंगर को फेम चाहिए तो मैं कहूंगा 1 नंबर एक्टिवेट करो अपना। तो उसका 3 और 4 से क्या मतलब है?
फेम के लिए एक नंबर एक्टिवेट करना होता है। हाँ, सूर्य पे जल सूर्य चढ़ाना को शुरू तेज कर करो। दो। सूर्य को टाइम से उठना भी है कि सूर्य को चल 12 बजे चढ़ाओ। तो ये सारी चीजें होती है। तो आपको पर्पस क्या है, आप किस बिजनेस पर्पस में क्या है? है? अब जैसे 4-9 का कॉम्बिनेशन बोला जाता है कि मार काट का कॉम्बिनेशन है, पर 4-9 नंबर जो है किसी के मतलब जो आर्मी पर्सन हो या पुलिस वाला बंदा हो या जो सर्जिकल डॉक्टर हो उसके पास हो तो उसको नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये काम कर रहा है। ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हर नंबर की एनर्जी आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी और आपका भी पर्पस क्या है उसके हिसाब से चलो। अब जैसे इंडिया में लोगों को क्रिकेट का बहुत शौक है, तो कौन से आउट ऑफ ऑल नंबर कौन से नंबर वाले सबसे ज्यादा क्रिकेट के लिए फिट है? क्रिकेट नहीं, इसमें ये बोलेंगे कि 2 टाइप के लोग होते हैं, एक इंट्रोवर्ट गेम सॉरी इंडोर गेम्स के लिए और एक आउटडोर गेम्स के लिए। अगर कोई बंदा गेम में है और उसके पास 276 का कॉम्बिनेशन है, 276 लो शुगर में पावर होती है 276 का, तो वो ब्लेस्ड है गेम में है। तो वो 100% है कि आउटडोर गेम में दे विल बिकम सक्सेसफुल बिकॉज दे आर एक्शन मैन। अगर उनके बर्थ चार्ट में 276 का कॉम्बो है, 276 का कॉम्बिनेशन आपके बर्थ चार्ट में, और आप किसी भी आउटडोर गेम में जाना चाह रहे हैं तो भैया आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता, ये 100% श्योर है। अगर कोई इंडोर गेम में जाना चाह रहा है, जैसे चेस हो गया, बैडमिंटन हो गया, छोटा गेम जो होता है मतलब हल्का फुल्का, टेबल टेनिस हो गया, ठीक है ना, तो छोटे गेम में जाना चाहे तो उसके बर्थ चार्ट में 492 का कॉम्बिनेशन है तो बेस्ट है। 492 मतलब कि ऐसे आदमी होते हैं जिनके 492 जिसके बर्थ चार्ट में आ जाए, मतलब जहां पे आप सोचना खत्म करते हैं वहां से सोचना शुरू करते हैं। तो न्यूमरोलॉजी सब कुछ बताती है कि आपका लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, आपको इंडोर गेम में जाना चाहिए, आउटडोर गेम में जाना चाहिए, प्रोफेशन क्या रखना चाहिए, सब होता है। तो यू विल फील ब्लेस्ड कि भैया भगवान ने आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिया है जिससे आप ब्लेस्ड फील करो और आपके कर्मों के अकॉर्डिंग दिया है। और अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, अगर हमें कोई नंबर बार बार दिख रहा है, सपोज हम जा रहे हैं, गाड़ी के नंबर प्लेट में नंबर दिख रहा है, होर्डिंग्स में दिख रहा है, मोबाइल के टाइम में दिख रहा है, अगर बार बार सेम नंबर दिखे तो इसका क्या इंडिकेशन होता है? इसका इंडिकेशन है कि आपके डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर का उससे कोई रिलेशन है। जैसे मैं 3 नंबर हूँ तो मेरे आप 3 नंबर है? हाँ मैं 3 नंबर हूँ, तो मेरे सराउंडिंग क्या होगा, 369 वाले बंदे घूमते रहेंगे। गाड़ी का नंबर 3 हो जाएगा दिखेगा, या मतलब होटल का कमरा नंबर 3 होगा, ट्रेन की सीट नंबर पे टोटल 3 बन जाएगा, फ्लाइट की टोटल नंबर में 3 बन जाएगा, या 9 बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 369 वाले घूमते रहेंगे आसपास। ये फर्क आता है। तो उस एनर्जी का जो आपका डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर नंबर है, तो वो एनर्जी प्लस आपका जो पर्सनल ईयर चल रहा है, उस पर्सनल ईयर के हिसाब से वो चीजें मेंटेन हो जाती है। अब जैसे 11 दिखता है बार बार, तो टोटल 4 बना आपका। तो इसका मतलब आप 24 घंटे राहु का चिंतन कर रहे हो कि कुछ ऑनलाइन करना है, कुछ ऑनलाइन करना है, फास्ट करना है, तो आपको टोटल 4 का कॉम्बिनेशन दिखता है। ऑनलाइन सारे काम 4 नंबर के हैं। 4 नंबर के, हाँ। अब 4 बारी इक्का है और 4 अगर किसी के बर्थ चार्ट में 4 बार इक्का आ जाए तो उसको बोलते हैं उसका सूर्य बिगड़ा हुआ है। सूर्य बिगड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये कि मिस इंटरप्रेट बाय द सोसाइटी। आप जो भी बोलोगे ना उसका मतलब गलत निकाला जाएगा आपके लिए, गलत निकाला जाएगा। ऐसा भी होता है, मैंने कईयों को देखा, किसी के 3 इक्के हैं, 4 इक्के हैं, 5 इक्के हैं, 6 इक्के भी है कईयों के। 11 नवंबर आ गया 2011, 6 इक्के आ गए। ऐसा कौन सा नंबर है जो एक्सप्रेस करने में वीक है, मतलब इंट्रोवर्ट है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपनी फीलिंग्स? 7 नंबर। 7 नंबर केतु अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। नहीं, वो अपना प्यार भी होगा ना तो अंदर ही रखेगा। केतु को ना एक्चुअली धड़ नहीं है ना, मतलब मुंडी नहीं है, दिल है। तो दिल लगा लिया, अब मैं बताऊं कैसे, मुंह तो है ही नहीं। फिर वो क्या करते हैं? बस अपनी एक्टिविटी से बताना शुरू करेगा वो, इमोशंस दिखाएगा। हाँ, अपनी एक्टिविटी से बताना शुरू करेगा। जैसे मतलब कि आपकी केयर करना शुरू कर देगा एक्स्ट्रा। मतलब वो मुंह से नहीं बोलेगा, मुंह से बोलेगा ही नहीं, बस एक्टिविटी करता रहेगा। हाँ, हर बार नहीं मुंह से नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं है। आजकल तो कलयुग है, फास्ट है सारे। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब कंपैरेटिवली औरों से कम रहेगा। कंपैरेटिवली इंट्रोवर्ट ज्यादा होते हैं 7 नंबर वाले। हाँ। और सबसे ज्यादा मुंहफट कौन से नंबर वाले होते हैं कि मतलब फटफट मुंह पे बोल देगा? 4 नंबर मुंह पे बोल देगा, मुंह पे बोल देगा। 5 नंबर वाला मुंह पे बोल देगा। 5 नंबर बुध है। अब बुध जी की कहानी आपको पता हो, हाँ। तो जुपिटर की वाइफ है तारा, हाँ। और चंद्रमा का उनके साथ था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। उनसे जो बेटा वो बुध हुआ, हाँ।
तो जब ये पूछा गया कि तो किसका बेटा है, क्योंकि तारा ने झूठ बोला कि आपका बेटा है, तो बुध ने पेट में से बोला नहीं मैं चंद्रमा का बेटा हूँ। तो इसलिए बोला जाता है जिसका बुध तेज होता है ना वो मुंहफट होता है। 5 नंबर 5 नंबर मुंहफट होता है, बिल्कुल। मुंहफट, जिसका 555 आ गया, 555 आ गया, वो मुंहफट है। मतलब कुछ भी बोल देगा, चाहे आपको बुरा लगे अच्छा लगे, इसलिए बोले बुध तेज है तो बुध तेज है। हाँ जी, क्या हो गया? बुध तेज, हाँ जी। Then अच्छा, मुझे देखना। 1 नंबर वालों का नेचर कैसा होता है? डोमिनेंट, राजा आदमी, सीधे चलने वाले, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ बिल्कुल, मतलब राजा कैसा होता है, राजा सबके साथ बना के रखेगा, चोर से ही बनाएगा, सिपाही से ही बनाएगा, उसने सबसे डील करके रखनी है। पर जब किसका यूज करना है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है राजा। जैसे अब 1 नंबर वाला 4 से बना के रखेगा, पर 3 नंबर वाला 4 से ज्यादा बना के रखेगा, क्योंकि राजा को तो चोर भी चाहिए ना, कभी चोर भी काम आना है, राजा को सिपाही भी चाहिए, राजा को अपाहिज भी चाहिए, सारे चाहिए उसको, हर टाइप का इंसान चाहिए, कौन कब काम राजा को सारे। अच्छा, राजा को 3 नंबर वाला जुपिटर भी चाहिए और 6 नंबर वाला वीनस भी चाहिए। कभी राक्षसों की सलाह लेगा, राक्षस गुरु की, कभी देव गुरु की सलाह लेगा, जो अच्छी लगेगा मानेगा, वो मानेगा अपनी, कहाँ करेगा अपने मन की, क्योंकि राजा है ना। हाँ। और सबसे ज्यादा क्लोज कौन होते हैं 1 नंबर वालों के? सबसे ज्यादा क्लोज 2 और 9, 2 और 9, क्योंकि रानी है और सेनापति है। सेनापति, इवन रानी से भी ज्यादा क्लोज सेनापति होता है। सेनापति। अब 1 नंबर वाले की 2 गर्लफ्रेंड हो, एक 9 नंबर वाली, एक 2 नंबर वाली, तो 9 को प्रेफरेंस दे देगा स्टार्टिंग में, 9 को दे देगा। हाँ, क्योंकि 2 नंबर वाले तो वैसे उसको देख देख के खुश होती रहेगी, क्योंकि 2 नंबर वाले के मूड स्विंग ज्यादा होते हैं, चंचल होते हैं, स्मार्ट होते हैं। 2 नंबर वाला मेल हो चाहे फीमेल, उनसे अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट होता रहता है। 2 नंबर वाले चंद्रमा गुण होते हैं ना, चंद्रमा इज मोर रोमांटिक, मोर अट्रैक्टिव। 27 रानियां हैं चंद्रमा जी की, 27 नक्षत्र बोले जाते हैं। और 1 नंबर वालों को किन से बच के रहना चाहिए, किस नंबर से? सिर्फ 8। क्योंकि जो भी नुकसान करेंगे, जो भी काम को स्लो करेंगे, काम में रोड अटकाएंगे, वो 8 के बजे 8 नंबर। हाँ, जब भी सूर्य के आगे शनि आ जाता है तो आपके काम में ब्रेक लग जाएगी। अच्छा, शनि को पीछे रखो, शनि को पीछे रखो, हाँ, कि भाई तुम बैठो, हम जा रहे हैं आगे, हम गाड़ी चला रहे हैं, बस। तो तुम हमारे रथ पे बैठ जाओ। मैंने अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में कई बार देखा है, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग भी, मतलब सन की महादशा चल रही है, उसके आगे सैटर्न आ गया तो आपका काम में ब्रेक लग गई। पर सैटर्न की महादशा चल रही है, आगे सन आ गया तो आपका काम चल पड़ा, मतलब मैं आगे आ जाए। हाँ, 1 नंबर वाले आगे आ जाए, हाँ, 8 नंबर वाले को उसके बाद आप हमारी बैक बन के रहो, तो बैक एंड संभाल, फाइनेंस। 8 नंबर वालों को बोलो फाइनेंस संभालो, कागज पत्र, हाँ, बैलेंस शीट, हम एग्जीक्यूशन देखते हैं, 1 नंबर वाले एग्जीक्यूशन देखते हैं। तो ये कन्वर्सेशन तो ऐसी रही कि मतलब हमने कोई नंबर छोड़ा ही नहीं जिस पे डिस्कशन नहीं किया। शुरुआत 4 और 7 से करनी थी, लेकिन बहुत मजा आया। सर, ऑडियंस के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? देखो, मैं तो एक ही बात बोलना चाहूंगा मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, कि न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, वास्तु हो, पामिस्ट्री हो, कोई भी साइंस हो, हर साइंस की एक वैल्यू है। और जब भी आप किसी से पूछो तो पूरी तसल्ली से पूछो, और जो वो बताए उसको पूरी तसल्ली से करो, और उसको इम्प्लीमेंट करके देखो। रिजल्ट आए तो ही नेक्स्ट स्टेप लेना आप, क्योंकि चीजें वर्क करती हैं, आपके ऊपर कितने % कर रही हैं, कब कर रही हैं, ये डिपेंड करता है। तो बैलेंस लाइफ रखो और लाइफ को एंजॉय करो और हैप्पी रहो, खुश रहो। और खुश रहने के लिए थोड़ा सा तो मेडिटेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी कंट्रोल करने के लिए पूजा पाठ, मेडिटेशन, ओम का जाप, त्राटक, ये एक पार्ट एंड पार्सल आपकी लाइफ के हैं, तो आप लाइफ में कंटिन्यू बैलेंस बना पाओगे, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। थैंक यू वेरी मच। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सर आने के लिए।